जीसस, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम। प्रभु आपकी महिमा हो पिता, आपकी महिमा हो राजा। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। देख लो, सेट कर लो कैसा लगता है ना। थैंक यू जीसस, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम। ऊपर से देख लो। प्रभु आपकी महिमा हो पिता, आपकी महिमा हो राजा। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड। या परफेक्ट। ऊपर से कट कर सकते हो तुम चाहिए तो। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू फादर। परफेक्ट, ठीक है। और यूट्यूब का देख लूं? ठीक है, देखते हैं। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, परफेक्ट है। क्या बोला बेटा? हाँ। अभी उसको स्टार्ट कर सकते हो तुम। मेरा वाला भी स्टार्ट कर दो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, राजा तेरा धन्यवाद। स्टार्ट किया बेटा? ओके ओके दोस्तों, बेहद बेहद खुशी कि आपके बीच एक और सैटरडे ठीक रात 8 बजे आपके बीच में मैं उपलब्ध हूँ। और फेसबुक और यूट्यूब पे जितने हमारे लोग जुड़ चुके हैं उन सब का भी मैं वेलकम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बड़ी तादाद में आप लोग इसको शेयर करें, लोगों तक उसको पहुँचाएं, क्योंकि खरी शिक्षा मसीह मंथन बैठक उसको लेके चलता है। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप लोग भी तैयार हो चुके हैं, मैं भी तैयार हो चुका हूँ। विजुअल्स और वॉइस क्लैरिटी के साथ आपके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। फेसबुक और यूट्यूब पे ऐसी आशा करता हूँ। चलिए दोस्तों, प्रार्थना करके आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखना शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। कहते हैं कि प्रभु जी कलीसिया आपकी है, जो बचाए जाते हैं प्रभु उनको भी आपकी कलीसिया में जोड़ा जाता है, खरी शिक्षा की कलीसिया में जोड़ा जाता है। और प्रभु जी मैं जानता हूँ न बल से न शक्ति से, तूने कहा है तेरी आत्मा से। प्रभु हम कहते हैं कि तेरी जो आत्मा है, जो हम सब के अंदर है, जिसका हम वेलकम नहीं करते, जिसको हम कहते नहीं है कि स्वागत है, क्योंकि वो पहले से हमारे साथ है, इस बात का वचन हमें खुलासा करता है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3:16 में पौलुस कह चुका है कि तुम यानी कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। प्रभु जी ऐसी बातों के साथ हम सबको आप लेकर चलें, और जितने जुड़ चुके हैं उन सभी को भी आज के अद्भुत प्रकाशन से आप बात करिए। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन हिंदी चर्च में। आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन के ऊपर है। और ये जो चर्च है हम इसको चलाते हैं भारत के बाहर कम से कम 3 प्लेटफॉर्म से लाइव चलता है, फेसबुक और यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे इसकी जो एडिट वीडियो है वो डाली जाती है, ताकि इंस्टाग्राम के जो लोग हैं वो भी इसको देख सकें। चलिए दोस्तों, आज का जो विषय है आपके बीच में रखने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स आपके बीच में करूंगा, और फिर उसके बाद में आप लोगों से हम जो है बातें करेंगे प्रभु का वचन से। तो सबसे पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, फेसबुक यूट्यूब पे अभी आप जो जुड़ चुके हैं कृपया करके इसको खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, वॉच पार्टी करें। इसकी लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप्स जितने आपने बनाए हैं उसमें डालते चले जाएं। जिसको आप एजुकेट कर रहे हैं वहाँ पे आप जो है इन बातों को रखते चले जाएं। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि एक बार आवाज़ को, या आवाज़ बिल्कुल ठीक है। तो अनाउंसमेंट का सबसे पहली बात वो ये है कि मेरे पेज को, इंस्टाग्राम के पेज को या ऐप को, या यूट्यूब के चैनल को डैनियल राज के ऑफिशियल, साथ ही साथ इसको लाइक दीजिए, शेयर करिए,
जब आप ऐसा करते हैं तो ये जो यूट्यूब वाले हैं ये इसको वायरल करते हैं। ऐसे ही फेसबुक पे भी आप लोग करिए, किया करें, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि आजकल आप देख रहे हैं कि मैं खूब वीडियो बना रहा हूँ, छोटी छोटी बड़ी बड़ी खूब वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही साथ आपके बीच में मैं एवरी सैटरडे रात 8 बजे आपके बीच में लाइव आता हूँ और आप लोगों को प्रभु का वचन सिखाता हूँ। दोस्तों, ऐसा मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल साफ है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए ये नहीं करता, क्योंकि मैंने किसी प्रकार का अपना जो चैनल है उसको मोनेटाइज नहीं किया हुआ है। ये बात आपको समझनी होगी दोस्तों। मेरा मकसद एक ही है कि प्रभु का जो वचन है, प्रभु यीशु का जो वचन है, वो सटीक तरीके से आप लोग तक पहुंचे, जिसका प्रयास मैं 6 साल से कर रहा हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि कृपया करके आप लोग जो हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को लाइक दीजिए, फॉलो कीजिए। ना आपको पैसे मिलते हैं, ना मुझे मिलते हैं, ना आपके पैसे कटते हैं, ना मेरे कटते हैं, मुफ्त है ये। प्लीज़ उसको किया करें। या जिस फ्लैट में अभी मैं शूट कर रहा हूँ बिल्कुल इसके पीछे ट्रेन की पटरी है तो ये उसकी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दी होगी, अन्यथा आप लोग सोचेंगे कि ये क्या आवाज़ आ गई, ठीक है ना। तो उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, मसीह मंथन बैठक का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, नेशनल और इंटरनेशनल। मैं चाहता हूँ कि ये नंबर पे आप कॉल करें, और जिसके चलते होगा क्या कि आप लोगों का जो मेंबरशिप या फिर जो सदस्यता हासिल करनी होती है वो आपको जो है वो यहाँ पे हासिल हो जाएगी। अगर आप खरी शिक्षा के सदस्य बनकर एमएमबी के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो कृपया करके इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पे आप लोगों को बताई जाती हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ कि सिस्टर शकुंतला जी, जो कि पेशे से टीचर हैं, 3 भाषा पे इनका कमांड है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। और साथ ही साथ ये, जैसे मैंने कहा, पेशे से टीचर हैं, ये कोल्हापुर से आती है, महाराष्ट्र से। इनको हमने एक जिम्मेदारी दी है स्पिरिचुअल काउंसलिंग की, आत्मिक सलाह की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे बिल्कुल आइए ना, लाइए, यहाँ पे रखो, थैंक यू, आइए। मुझे हेल्प करने के लिए नथानियल यहाँ पे मौजूद है, और ये जो भी सेटअप आप देख रहे हैं ये नथानियल कर रहा है। सिस्टर शकुंतला जी जो है वो आपको काउंसलिंग करेंगी, यूथ्स, चिल्ड्रंस, कपल्स, जवान, छोटे बच्चे और पति पत्नी यानी दंपति, इन सब की कोई समस्या हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टर शकुंतला जी को कॉल कर सकते हैं, और ये आपको जो है मार्गदर्शन करेंगी। आशा करता हूँ कि आप बात को समझ रहे हैं, और जिसके चलते होगा क्या कि आप लोगों को आत्मिक सलाह दी जाएगी, और सिस्टर शकुंतला जी को एमएमबी की तरफ से ऑफिशियली नियुक्त किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, और इनको ये जिम्मेदारी दी गई है जिसको वो बखूबी चला रही हैं। ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पौलोमी घोष कलकत्ता से, अच्छा कलकत्ता बोला तो कलकत्ता का जो ग्रुप है एमएमबी का, वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके, तो कलकत्ता के जितने लोग हैं आप लोग मेरे को संपर्क करें, जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करेंगे। अच्छा, पौलोमी घोष को आपको क्या करना है, यूथ वाले जितने हैं ये नंबर पे आप इनको कॉल करेंगे, और ये आपको यूथ, एमएमबी यूथ्स का जो ग्रुप होता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको जोड़ेंगे, और इनकी जो मीटिंग होती है वो एवरी थर्सडे 7 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो देश और विदेश से आप लोग जो है इनके साथ में जुड़ सकते हैं, और ये आपको जो है मार्गदर्शन करेंगी। मसीह मंथन बैठक लेडीज मीटिंग होती है जिसको सिस्टर प्रीति को जोड़ जी चलाती हैं एवरी सैटरडे 7 PM। उसके बाद में किड्स चर्च स्टार्ट हो चुका है, और मैं चाहता हूं कि एमएमबी के जितने छोटे बच्चे हैं वो जुड़े। भारत के बाहर आप लोग अगर जुड़ सकते हैं तो कृपया करके जुड़े, क्योंकि सिद्धार्थ जावले जी और दीपा परवानी जी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को लीड कर रहे हैं, चला रहे हैं। और मैं उन सब बच्चों को जिन्होंने उनको अभी कुछ टास्क दिया था कंप्लीट करने के लिए, मैंने देखा है कि बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने किया, और मैं उन सब बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ। वेल डन, कीप इट अप, ओके, शाबाश, और आगे बढ़ें। साथ ही साथ पूरे भारत में एमएमबी की शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ हैं, एमएमबी ऑफिस में कॉल करके आप लोग जो है इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ से आपके बीच में कुछ चीज़ों को रखना शुरू करूँगा। बेटा, इसको कट करो, मेरा वाला फ़ोन का एडिट कट करो, इसको फ्रेश ले लो।
तब तक जितने जुड़ चुके हैं मैं उन सबको कहता हूँ, फेसबुक और यूट्यूब पे खूब कट किया बेटा, वॉइस चेक कर लो, और अगर फट रहा है तो बताना। और 30 पे ही आपको लेना है, 30 पे ही है ना बेटा। राइट राइट, बस बस बस, परफेक्ट है, नहीं फट रहा है ना। हाँ, 30 पे रिकॉर्ड करना है, 34 के। ओके, मेरे को बोल के करना, स्टार्ट कर रहे हो? ओके स्टार्ट। मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मुंबई में फार्म हाउस के तौर पे, आप फोटो देख सकते हैं, आप लोगों के लिए कम से कम 1 करोड़ के बजट का बाइबल कॉलेज फार्म हाउस बन रहा है, जिसको हम 12 गुंटा का जो प्लॉट है वो हमने ले लिया है। साथ ही साथ उसका जो नाम रखा है वो है कॉर्नर स्टोन विला। कॉर्नर स्टोन विला, जो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, इस विला का हमने नाम दिया है, बट आप इसको हिंदी में अगर समझना चाहो तो आपको पता होगा कि जूइश के लिए, यहूदियों के लिए, यीशु मसीह, एसूस क्रिस्तुस, यशुआ हामशियाक, जूइश के लिए कॉर्नरस्टोन बनकर आए थे, कोने का पत्थर, जिसको जूइश लोगों ने रिजेक्ट किया था। लूक चैप्टर 19 को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, जिसको हम बाइबल कॉलेज में बखूबी से सिखाते हैं, बड़ी गहराई से सिखाते हैं। उसी को हमने कोने के पत्थर पर, पौलुस कहता है कि मैंने उसी कोने के पत्थर पर अपनी नींव डाली है, यानी कि मिनिस्ट्री की फाउंडेशन रखी है, जिसको कहते हैं फर्स्ट ब्रिक, यानी कि पहली ईंट या पहला पत्थर। उसी कॉन्सेप्ट में हम शिक्षा दे रहे हैं भारत के जितने भी स्टूडेंट्स के तौर पे बाइबल कॉलेज सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए हम जो है ये नाम के साथ में शुरू करें। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं 7 दिन 40 आवर्स। 7 दिन का मतलब होता है एक दिन आना, अगले दिन जाना, बीच के बचे 5 दिन आपका बाइबल कॉलेज होगा, जिसको हम 40 आवर्स का टाइम बता रहे हैं, 40 आवर्स का। दोस्तों, मैंने जैसे आपको कहा कि ये 1 करोड़ के बजट का फार्म हाउस है, 12 गुंटा में बनने जा रहा है, बट हमने रजिस्ट्रेशन फीस वही रखी है, यानी कि ओनली 5,000। 5,000 बाइबल कॉलेज का चार्ज नहीं है, 5,000 अकोमोडेशन का चार्ज है। तो जितने भी लोग यूट्यूब के जो गुंडे हैं या बात को जो नहीं समझते हैं, अनाप शनाप जो बकते हैं, उन लोगों को बता दूं, रजिस्ट्रेशन फीस जो हम ले रहे हैं वो अकोमोडेशन चार्ज ले रहे हैं। बाइबल कॉलेज पूरा फ्री है। जो टीचिंग आपको दिया जा रहा है वो टोटल फ्री है, आपको ये समझना होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के बीच में मैं इस बात की अनाउंसमेंट कर रहा हूं, अभी से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब ये चल रहा है जनवरी का महीना, ठीक है ना। अगला महीना फेब, मार्च, अप्रैल, मई और फिर जून, ये जो बीच के 3 से 4 महीने हैं ना, ये बनेगा और टाइम लूँगा। आप लोगों का जो नाम आएगा वो कलेक्ट किया जाएगा। आप लोगों को सिस्टर सुमन वैद आप लोगों को डेट्स देंगी कि कौन से डेट्स पे जून के महीने में, कौन सी सप्ताह में आपको टिकट बुक करना है, आपको कब आना है, क्या करना है, कहाँ उतरना है, कट टू कट आप लोगों को जो है ये सिस्टर सुमन वैद बताएंगी, ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो 3 से 4 महीने का जो गैप है, इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं फार्म हाउस को बनाने में। आप लोगों के लिए लगभग ऐसा कुछ, इसके आसपास कुछ बनने जा रहा है 1 करोड़ के बजट के हिसाब से, ठीक है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 करोड़ का जो बजट है, जो पैसा हम इस पे लगा रहे हैं, उस पैसे को हम बाहर पब्लिक और आप लोगों से नहीं मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं। एमएमबी के जितने सदस्य हैं, लगभग ऑफिशियल, जिनको हमने जांच पड़ताल करके एमएमबी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है, लगभग 800 के आसपास के जो मेंबर्स हैं, वो
अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और वो इस फार्म हाउस को बनाने में अपना आर्थिक योगदान दे रहे हैं, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि अगर आप खरी शिक्षा वाले हैं, आप खरी शिक्षा के महत्व को समझते हैं, आप एमएमबी के सदस्य हैं देश और विदेश में, और आप ये कह रहे हैं कि डैनियल भाई ये न्यूज़ तो हमारे पास नहीं पहुंची, लेकिन हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सिस्टर सुमन वैद को कॉल करेंगे और वो आपको बाकी डिटेल्स बता देंगी कि आपको क्या देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हम बाहर के लोगों से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप कॉल करके सिस्टर सुमन को कहना चाहते हैं कि डैनियल भाई का काम हम देख रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा काम है, जहां दानियल 10 का 3 हम पूरा कर रहे हैं, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, शिक्षित करते हैं, एजुकेट करते हैं इन द वर्ड ऑफ गॉड, वो आसमान में तारों की नहीं चमकेंगे। अगर उसमें आप ये योगदान देना चाहें तो आप आगे आ सकते हैं और सिस्टर सुमन वैद को कॉल कर सकते हैं, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में रखूंगा ना। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हम जो बाइबल कॉलेज करा रहे हैं उसका अकोमोडेशन चार्ज 5000 है, लेकिन ये सब्जेक्ट्स है, जबरदस्त सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए, इसको हम सिखाएंगे। सबसे पहला बाइबल कॉलेज का इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, उसके बाद में बाइबल का पार्ट आएगा, क्रिएशन, ट्रिनिटी, फिर ऊपर चर्च, रैप्चर, हेडीज एंड टाइम, नीचे गॉड वर्सेस वर्ल्ड, और फिर आखिरी में कैरेक्टर। और जो टोटल हमारा जिसको कहते हैं ना कि बाइबल कॉलेज का जो ज़बरदस्त जो सेंटर सब्जेक्ट है वो है टैबरनेकल, मिलाप वाला तंबू। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलाप वाला तंबू का अध्ययन करके गए, आ ऊ उफ आंखों से आंसू, ऐसी दशा के साथ वो यहाँ से गए। तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं, ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी, उस लेवल की टीचिंग आप लोगों को यहाँ पे 5 दिन में 40 आवर्स के हिसाब से आपको जो है दी जाएगी। तो बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हेमेटियोलॉजी, सोट्रियोलॉजी, एक्सेलॉलॉजी, एंजेलॉलजी, डेमोनॉलजी, एस्केटोलॉजी, ये ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजीज है, सिद्धांत है मसीह के वचन के। इसको टच करता हुआ, इसको सिखाता हुआ आपके बीच में हम जो है ये बातों को रखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आपको कॉल करना है सिस्टर सिवान को, दूसरा आपको कॉल करना है 777 पे, जो हमारा ऑफिस का नंबर है ना। दोस्तों, या बेटा अभी इसको कट कर दो, या अब इसको ले लो, ओके। इसको कट करो। मैं जब बोलूंगा तब करना, ओके। ओके, जितने जुड़ चुके हैं अभी स्टार्ट नहीं करना बेटा, मैं बोलूंगा तब करना, ठीक है ना। फेसबुक और यूट्यूब पे जितने जुड़ चुके हैं खूब शेयर करें। आशा करता हूं कि आप लोग सब ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करो बेटा, नेथानियल स्टार्ट करो। या 34 के, ओके स्टार्ट नाउ। आज का जो मैसेज है, प्रकाशित वाक्य वाला यीशु, प्रभु यीशु इतना क्रोधित क्यों है। दोस्तों, इस टॉपिक पे कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाई है, जिसको मैं खरी शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, ऐसे करके जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है ना, उसमें ये टॉपिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई क्या आपके पास में कोई आज खेले विषय नहीं था जो आपने ये टॉपिक वापस बात किया? बिल्कुल नहीं, मेरे पास में कम से कम 1000 टॉपिक्स हैं, और अगर मैं ऐसे ही कोई वचन पढ़ दूं तो प्रचार तैयार हो जाएगा पवित्र आत्मा की सहायता से।
बट आत्मा की लीडिंग में, आत्मा की अगुवाई में मैं ये बात को वापस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त में आप बिल्कुल बैठकर मुझे सुन रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, ताकि आप बारीकी से और भी बात को समझ पाएंगे। और मुझे आपको ये बताने दीजिए, मती का प्रभु यीशु जिसमें 28 अध्याय है, मरकुस का प्रभु यीशु, आपका माइक रेडी कर लो बेटा, जिसमें 16 अध्याय है, लूका का यीशु, आई वांट टू चेक यू, ओके, लूका का प्रभु यीशु जिसमें 24 आपको जो भी बोलना है लाउड बोलना है, 24 24 अध्याय है, यूहन्ना का प्रभु यीशु जिसमें 16 21 अध्याय, जिसमें 21 अध्याय है, प्रेरितों की पुस्तक जिसमें पतरस इन्वॉल्व है, जिसमें पौलुस इन्वॉल्व है, जिसमें स्टीफन इन्वॉल्व है, जिसमें थोड़ी वक्त के लिए फिलिप इन्वॉल्व है, इन सभी ने प्रभु यीशु का वो एंगल या वो जिसको कहते हैं ना दृश्य या वो चेहरा नहीं दिखाया जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ये 22 22 अध्याय में दिखाना। यूहन्ना बता रहा है। तब जाकर आप लोगों के लिए मैंने कहा आत्मा की अगुवाई में कि ये सब्जेक्ट आज इत्मीनान से बैठकर सीखिएगा, समझिएगा। तो दोस्तों वापस से आपके बीच में कह देता हूं कि प्रकाशित वाक्य वाला प्रभु यीशु इतना क्रोधित क्यों है। नंबर 1, जिस चैप्टर पे आज मैं बात करूंगा वो है प्रकाशित वाक्य चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 से लेके अगर आप चैप्टर 3 तक जाओगे तो आपको इसको एक फ्रेम में रखना होगा। उसके बाद में बाकी जो फ्रेम्स है वो अलग अध्याय में फिट बैठते हैं, उसको मैं अभी नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। फिर कभी उसके ऊपर आत्मा की अगुवाई हुई तो मैं जरूर बात करूंगा। अन्यथा प्रकाशित वाक्य का टोटल 22 अध्याय पे मैं वीडियो बना चुका हूं आज से कुछ 4 साल पहले। अच्छा, और एक चीज बता देता हूं कि 4 साल पहले का मेरा स्टडी, 4 साल पहले का मेरा बाइबल पढ़ने का पवित्र आत्मा के द्वारा नजरिया और अब मैं पढ़ने का नजरिया जमीन आसमान का फर्क है। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक फिर से आपके लिए बनेगी विथ न्यू एडिशन। दानियल की पुस्तक के ऊपर जिसमें नतानियल दानियल की पुस्तक जिसमें 12 वेरी गुड, जिसमें 12 अध्याय है, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनेगी और जिसको कहेंगे कि विथ न्यू एडिशन आपके बीच में जो है ये बातों को रखना चाहेंगे, ठीक है ना। बट अभी जो मैं बात करूंगा वो है सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से इस लाइव को फेसबुक और यूट्यूब को, बेटा देख लो कितने लोग हैं टोटल, खूब शेयर करते चले जाए, ठीक है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने क्या टोटल, ओके थैंक यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि बड़ी क्या कहते हैं तादाद में अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ और जिसको कहते हैं कि सफाई के साथ, सुनाई भी ठीक से दे, दिखाई भी ठीक से दे, ऐसी सुविधा के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में बात करने का, वीडियो बनाने का परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है, जिसको मैं पूरा जस्टिस करता हूँ। मैं पूरी तरह से इसको आपके बीच में रखता हूँ। अगर किसी को नहीं पता है, मैं अभी जहाँ पर बैठा हूँ इसको हम टोटल 2 BHK का फ्लैट को हम टोटल शूटिंग पर्पस में ही अभी फ़िलहाल इसको यूज़ कर रहे हैं। मेरा घर यहाँ से अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ ना, कम से कम 70 किलोमीटर दूर है। तो मैं यहाँ कम से कम 4-5 दिन रहता हूँ, उसके बाद में मैं चला जाता हूँ। तो नतानियल जो है वो अपना कॉलेज करके मेरे पास में ट्रेन पकड़ के आ जाता है और फिर वो मेरी सहायता करता है। फिर हम जो है रात को फिर यहाँ से वापस संडे के लिए निकल जाते हैं। और मैं आपको कल जो है हो सकता है तो मैं फेसबुक पे लाइव वहाँ से आऊँगा,
फार्म हाउस के प्लॉट से आऊँगा, आपको थोड़ा अपडेट दूंगा और वो भी ले लेना बेटा अपने को, क्या चीज़ है वो? गिम्बल। हाँ, गिम्बल भी लेना है अपने को, याद दिला देना। तो संभवतः मैं कल वहाँ से लाइव भी आपके लिए आ जाऊँगा, ताकि आपको अपडेट दे सकूँ कि कैसे काम चल रहा है और क्या काम चल रहा है। चलिए दोस्तों, आपके बीच में वचन रखूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से आपको बता दूँ कि प्रकाशित वाक्य वाला प्रभु यीशु इतना क्रोधित क्यों है, और वो भी किसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला वचन आपके बीच में रखूँगा, ये है ए पार्ट। यस बेटा, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। क्या बात है, सटीक जबरदस्त आवाज के साथ आपने इसको पढ़ा है। अब जब शब्द यीशु मसीह आया है, या तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, यीशु प्रभु क्यों नहीं आया है, यीशु मसीह क्यों आया है? तो फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि इन दिनों में पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं समझता हूं कि एमएमबी ही फिलहाल, अगर कोई और कर रहा है तो मेरा उसको सल्यूट है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे नज़र में तो कोई नहीं आया। यीशु क्यों है, मसीह क्यों है, प्रभु प्रभु क्यों है, हम इसकी बात की खुलासा करते जा रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य किसको लिखा है, प्रकाशित वाक्य किसको संबोधित किया गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अभी आप इसको पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। एफेसुस की 7 कलीसियाओं को, एफेसुस की 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह संबोधित क्यों किया गया है? क्योंकि एफेसुस की कलीसिया, जो कि संभव, इसको मैं पूरी तरह से अगर डंके की चोट पे कहूँ तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो स्टडी मेरे पास पहुंची है हिस्ट्री को पढ़ते हुए, टर्की के आसपास में आपको ये पाया जाएगा, सातों एशिया, इफिसुस की कलीसिया। इसके ऊपर फिर कभी आराम से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। नंबर 1, जीसस ने, जिसको हम मसीह अभी कह रहे हैं, उसने 2 पेड़ को एक किया है। नथानियल, सबको बता वो 2 पेड़ कौन है जिसको हम बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं? जूइश एंड जेंटाइल्स। मैंने कहा 2 पेड़ को एक किया है, कौन सा पेड़? जैतून का पेड़। जैतून और जंगली जैतून। वेरी गुड, तुमने पहले बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो पेड़ का नाम हमको पब्लिक को बताना है। जैतून का पेड़। तो एक है ऑलिव ट्री और एक है, वाइल्ड ऑलिव ट्री। वेरी गुड, वाइल्ड ऑलिव ट्री। तो ये 2 पेड़ को प्रभु ने एक किया है, इसका मतलब है उसको क्या कहा है? कलीसिया। कलीसिया। तो इसका मतलब ये है कि जो दूर थे जंटाइल और जो पास थे जूइश, दोनों को एक किया है। उस कॉन्सेप्ट में इफिसुस की 7 कलीसियाओं को ये लेटर लिखा जा रहा है, तब जाकर मसीह एंगल आया। आगे पढ़िए। जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। ओके, तो आपको क्या करना है बेटा, बीच का जो है ना एलजे, वो भी पढ़ना है। आगे और भी आता रहेगा तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, प्रकाशित वाक्य, अपोक्लिप्स या अपोक्लिप्सिस का मतलब होता है रहस्य पर से पर्दा उठाना, किसी चीज को उजागर करना। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। नथानियल, सबको बताओ प्रकाशित वाक्य शब्द हिंदी, हिंदी। इंग्लिश? रेवलेशन। वेरी गुड। अगर इसको कोई ग्रीक में पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? प्रकाशित वाक्य तो नहीं पढ़ेगा, रेवलेशन भी नहीं पढ़े, लाउड बोलना है बेटा। नहीं, और क्या पढ़ेगा? अपोक्लिप्सिस। अपोक्लिप्स। इसका मतलब ये होता है कि यूहन्ना को कहा कि मैं जो तुझे दिखा रहा हूं, तू बोल देगा या फिर मेरे को बोलना पड़ेगा? पर्दा उठा के दिखा रहा हूं। वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ यूहन्ना ने देखा, पर्दा उठा हुआ देखा। कितने लोग समझ रहे हैं? साथ ही साथ अभी आप जो मुझे सुन रहे हैं या प्रकाशित वाक्य की 1, 2, 3 चैप्टर की स्टडी ले रहे हैं, आप खुद को भी आभास हो रहा होगा कि हर डैनियल भाई आपका एंगल तो अलग ही है। ये आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। एनीवे, आगे बढ़ते क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है। तो यूहन्ना ने अपोक्लिप्सिस में प्रकाशित वाक्य किताब को लिखा, यानी कि पर्दा उठा हुआ एक एक चीज को देखा। पर्दा किसने उठाया? यीशु मसीह ने, मसीह ने। मसीह ने उठाया।
मसीह का कनेक्शन कहाँ जाएगा? जूश के Jewish पास। लोगों के वेरी गुड, तू जोर से बोला कर बेटा, धीरे धीरे नहीं बोल रहा है, लाउड बोल रहा है, शेर की दाढ़ की तरह बोल रहे हैं, ठीक है ना? ओके, अब इसको पढ़ते हैं। जो जो उसे, लॉर्ड जीसस, ब्रैकेट में एलजे, एलजे को हम क्या कहते हैं नथानियल? लॉर्ड लॉर्ड जीसस। जीसस वेरी गुड। परमेश्वर ने इसलिए दिया अब किसको दिया? उसे दिया, यानी कि लॉर्ड जीसस को दिया, ठीक है ना? परमेश्वर ने इसीलिए उसे दिया, पढ़ो उसको, कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। अरे यहाँ पे लिखना चाहिए था बताए, यहाँ पे लिखना चाहिए था सुनाए, लेकिन नहीं, यहाँ पे लिखा है दिखाए। दिखाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अपोक्लिप्सिस का ब्यूटी, तेरा वॉल्यूम थोड़ा कम कर ले, मेरे कान में ज़्यादा आ रहा है तेरी आवाज़ भी ज़बरदस्त है ना, यहाँ से कम करना है, मास्टर से, मतलब जो डिब्बी है। एक सेकंड दीजिए दोस्तों, अभी कम किया तुमने? हाँ किया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बैठो, आ तो रही आवाज़। ओके दोस्तों, मैं कह रहा था दिखाया, ये जो शब्द है ना दिखाया, इस पे जोड़ देना है। आप चैप्टर 1 टू चैप्टर 22 चैप्टर तक यूहन्ना देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। अब प्रश्न उठता है कि किसको दिखाया? तो लिखा है कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। अब इसको पढ़ो। और उसने यानी लॉर्ड जीसस अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। हाँ, तो आपको याद होगा कि मैंने जब इसकी वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि दूत को, यानी कि स्वर्गदूत को, तो आप घर सातों कलीसियाओं की लेटर अभी मैं रखूंगा, तो लिखता है कि इफिसुस के दूत को, थुआतीरा के दूत को, पेरगमून के दूत को, सिंगुलर। तो जूइश और इजराइट्स जब वन नेशन था, डिवाइड नहीं हुआ था, तो परमेश्वर प्रॉफिट्स को भेजता था, प्रॉफिट्स के द्वारा बातें करता था। लेकिन जब डिवाइडेड हो गए नेशंस, तब परमेश्वर ने गैब्रियल को जूडा के लिए रखा और बाकी एंजल्स को उसने 10 ट्राइब्स के लिए रखा, यानी नॉर्दर्न किंगडम के लिए। ये एंगल आपको समझना होगा। तब जाकर जीसस के भी टाइम पे आपको एंजल्स की मिनिस्ट्री दिखेगी, पीटर के टाइम पे भी, बोल दे बेटा माइक में, एंजल्स की एंजल्स की मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री दिखेगी, और पौलुस के टाइम पे भी आपको एंजल्स मिल जाएंगे, और बाकी तो पूरे बाइबल में स्वर्गदूत की सेवा मिली। और मैं पौलुस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पौल कहता है हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 2 में कहता है कि ना जाने कितनों ने अनजाने जैन में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। वेरी गुड, बताइए, ये ऐसा एंगल आएगा, ठीक है ना? ओके ना दोस्तों, अब इसको समझते हैं कि उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो इसको लिखने वाला एक ऐसा डिसाइपल है जो जीसस के बहुत करीब था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जीसस पार्शियलिटी नहीं है, पक्षपाती नहीं है, लेकिन जीसस ने खुद तय किया। अभी लॉर्ड जीसस है तभी की बात कर रहा हूं, जब वो उनके साथ है तभी जीसस बोल रहा हूं, ठीक है ना? यूहन्ना, और यूहन्ना के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा था कि पतरस, अगर वो मेरे आने तक जिंदा रहे तो तुझे क्या? और वहां से साबित हो गया था कि यूहन्ना जल्दी नहीं मरेगा। वेरी गुड, नहीं मरेगा, ऐसा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, नहीं मरेगा। और ये बात साबित हो गई, आगे जग जाहिर हो गया। बाकी जितने डिसाइपल्स हैं वो एक शहीद की मौत मरे, एज अ मार्टियर, लेकिन जॉन एक नेचुरल डेथ मरा, हिस्ट्री बताती है, ठीक है ना? अपनी अच्छी उम्र में मरा, पतमुस नाम टापू में नहीं मरा हो। पढ़ते हैं वचन 2। जिसने परमेश्वर के वचन यानी ओल्ड टेस्टामेंट Very एंड good. यीशु मसीह की गवाही यानी न्यू टेस्टामेंट एंड जूइश, वेरी गुड, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। उसने, जिसने, उसने, ये वाला उसने यानी यीशु ने, जिसने परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह की तो ये कौन बोल रहा है? यूहन्ना बोल रहा है। यूहन्ना कहता है कि जिसने, यानी कि इसने, लॉर्ड जीसस ने मुझे कुछ कहा, तो जिसने परमेश्वर के वचन,
जब भी आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन का मतलब आपको चले जाना है ओटी में, ओल्ड टेस्टमेंट में। आप जब यीशु मसीह की गवाही पे आओगे, यीशु मसीह की गवाही, यीशु मसीह की गवाही, गवाही पे जब आओगे तो New आपको आ जाना है, वेरी गुड, एंटी में आ जाना है। और एंटी को मैंने ब्रैकेट में और एक लिखा है जू, जू मतलब जूइश। मैं वापस कहता हूं कि यीशु मसीह की गवाही यानी कि जूइश, ठीक है ना, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। किसने देखा था? यूहन्ना। यूहन्ना ने। वाह, अब इसको पढ़िए। धन्य धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है सबसे पहला पढ़ता है, दूसरा और वे जो सुनते हैं ये हो गया सुनता, दूसरा, तीसरा और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। ओके, लास्ट का नहीं पढ़ना। पहला है जो उसने देखा उसको लिखा, जो उसने लिखा तो कहता है धन्य है जो उसको पढ़ता है जिसको मैंने लिखा। वाह, आप समझ रहे हो? यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह की गवाही, और साथ ही साथ कहता है कि जो कुछ मैंने देखा मैं उसका गवाह हूं और मेरी गवाही सच्ची है, और इतनी सच्ची है कि उसको जो भी पढ़ेगा वो धन्य है। दूसरा, इसको जो भी सुनेगा वह धन्य है। वो धन्य है। तीसरा, जो कोई पढ़कर सुनकर इस पर मनन कर कर उसको मानेगा वो धन्य। क्या बात है। दोस्तों कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का कम से कम पहले का 3 चैप्टर आप अभी मुझे सुन रहे हो, आप धन्य हो। मैं जब पढ़ रहा हूं नतानियल और मैं, तो हम धन्य, बिकॉज वचन ऐसा कहता है। अच्छा, धन्य क्यों है? अब लास्ट का पार्ट पढ़िए। क्योंकि समय निकट आया है। इसका क्या कनेक्शन है? क्योंकि समय नहीं निकट नहीं नहीं, नहीं, उसी को तो समझाना है ना। क्यों? क्योंकि वक्त रहते, समझ। अगर आपको ये पता चल जाए वक्त रहते कि इस तार में करंट दौड़ रहा है, सामने से कोई जानवर आ रहा है, कोई सांप आ रहा है जहरीला, या फिर वक्त रहते आपको किसी ने झट से खींच लिया क्योंकि ट्रेन की पटरी से आप चल के जा रहे थे, या कोई पेड़ आप पर गिरने वाला था, वक्त रहते यीशु का दास यूहन्ना कहता है धन्य इसलिए वक्त रहते वो संभल सकता है। धन्य इसलिए है, सुनता है, क्योंकि वक्त रहते अगर उसने सुन लिया तो बच जाएगा, और अगर सुनते पढ़ते हुए कि मान लिया तो भैया और भी वाह वाह, यानी कि पूरी तरह से बच गया। तो वक्त के पहले समय को समझो क्योंकि निकट है, और जिसने कहा है कि समय निकट है वो यूहन्ना है, क्योंकि यूहन्ना को कुछ ऐसा दिखाया गया, वो समझ गया कि समय निकट है। अब इसको पढ़ते वचन 4। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। ओके, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा बांट देते हैं। सबसे पहला यूहन्ना क्या कहता है? आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक कलीसिया का नाम नहीं हो रहा, यहाँ पे आ गया टोटल 7 चर्चेस। ओके, साथ ही साथ उसकी ओर से, उसकी यानी यीशु की, जो है और जो था। अब प्रश्न उठता है कि जो है तो ये प्रेजेंट हो गया, बेटा लाउड आना है, उसकी ओर से जो है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो गया। तो जो था पास्ट, तो कब था? ये कौन सा टाइम की बात हो रही है? और किसको लिख रहा है? यूहन्ना को। पतरस ने क्या पूछा था एक्ट चैप्टर 1 वर्स 5-6 में? हे प्रभु, तो इजराइल को राज्य कब फेरेगा? कब फेर देगा? ये वो एंगल है। जो है, जो था, जो है, जो था, और जो आने वाला है, तो ये कब आएगा? अभी आगे पढ़ेंगे आप। ये 3 एंगल दिए हैं किसके लिए? जूश के लिए। वाह दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं बताते हुए बड़ा एंजॉय कर रहा हूं। ये पवित्र आत्मा का काम है, ठीक है ना? ओके, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने,
सात आत्माओं को, इसको हम कैसे लेंगे? एक सिंबॉलिक तौर पे लेंगे, यानी कि एक चिन्ह के तौर पे लेंगे। परमेश्वर की आत्मा कितनी? एक ही है, एक ही है। सात नहीं है ना। जिसको आप कैंडल स्टिक कहते हैं, वो उसके दीप कितने हैं? सात है, लेकिन वो एक ही है ना। एक क्यों है? क्योंकि मूसा को बोला था एक ही टुकड़े से बनाना। यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे देखो, नतनियल सबको हेल्प करो कि क्या यहाँ पे ट्रिनिटी है? यहाँ पे ट्रिनिटी दिख रहा है? ट्राइयून गॉड दिख रहा है? ऑफ कोर्स दिख रहा है। परमेश्वर, यीशु हाँ, और नीचे आत्मा। आत्मा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वन गॉड वाले कैसे कह सकते हैं कि ट्रिनिटी नहीं है? गवाही कौन दे रहा है? यूहन्ना। और यूहन्ना किसको गवाही दे रहा है? कलीसिया। कलीसिया को कैसी गवाही दे रहा है? जो उसने देखा। देखा था। देखा पे जोर देना है, देखा। तो जितने भी शेखर डेविड जैसे, और अभी मेरे को एक वीडियो मिला था पाकिस्तान से, वहाँ पे भी कोई ब्रैंडम ग्रुप का बंदा है पाकिस्तान में। बताओ, ऐसे ऐसे चिरकुट लोग हैं मार्केट में, वचन को पढ़ते कैसे हैं, उसको इंटरप्रेट कैसे करता है। अभी मैंने वीडियो बनाया था, बहल बुद्धि पास्टर चर्च चला रहा है, बहल बुद्धि, अक्ल नहीं है, क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, कैसे कनेक्शन देता है, कुछ नहीं पता, पूरी तरह से गड़बड़ है। मैं चाहता हूं कि ट्रिनिटी के ऊपर आप लोग खूब बात करें, ट्रिनिटी के ऊपर कॉन्फ्रेंस करिए, ट्रिनिटी के ऊपर मीटिंग्स करिए, ट्रिनिटी के ऊपर मीटिंग चलाइए, ट्रिनिटी के ऊपर ऑनलाइन आइए, ट्रिनिटी के ऊपर आप लोग जो हैं खूब टीच करिए। और बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देना जरूरी क्यों है, उसके ऊपर भी बात करिए प्लीज़। ऐसा करिए आप लोग, क्योंकि ये जो वन गॉड वाले ना, ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब नतनियल सबको बताओ कि क्या यहाँ पे ट्रिनिटी आ गया? यस, आ गया। और इसको देख कौन रहा है? यूहन्ना। वेरी गुड, लाउड बोलना है बेटा जब भी बोलोगे। पढ़िए इसको। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे वो में से जी उठने वालों में पहलौठा। ओके, अभी वापस कौन आ गया? यीशु मसीह। मसीह आ गया। मसीह पे जोड़ देंगे। यहाँ पे प्रभु नहीं आया। यीशु को मसीह क्यों बोला जा रहा है बार बार? ओके, तो कहता है कि यीशु मसीह की ओर से एक जो विश्वास योग्य साक्षी। साक्षी क्यों दोस्तों? आपको भी कह रहा हूं, साक्षी क्यों? ये कहां का कनेक्शन है? दानियल की किताब, दानियल की पुस्तक बोल दो सबको, चैप्टर 9 चैप्टर 9 वर्स 24 25 26 27 4 वर्ड्स, यानी कि 4 वचन। उसमें क्या आता है वो भी बता दो। कौन सा सप्ताह आता है? 70 70 सप्ताह को कितने में बांटते हैं? 3। बताओ सबको कौन कौन सा? पहले लाउड बोलना है बेटा। पहले के 7, पहला 7, फिर 62, 62, फिर फिर एक इंग्लिश में भी बोल दो। 7 वीक्स, 62 वीक्स एंड 1 वीक। 1 वीक। टोटल कितने हो गए? 70 वीक्स। ये आफ्टर 69th वीक कौन आएगा? यीशु आएगा, प्रभु आएगा, या मसीह आएगा? प्रभु। मसीह आएगा। हाँ, मसीहा। मसीह आएगा, ना कि यीशु आएगा, ना कि प्रभु आएगा। यीशु क्रूस पे नहीं मरेगा, प्रभु क्रूस पे नहीं मरेगा। जल्दी बताओ सबको कौन मरेगा? मसीह क्रूस पे मरेगा। किसने बोला? डैनियल ने। ये है उसकी साक्षी। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासी योग्य साक्षी मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। किसने कहा था कि मसीह मरेगा बट उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा? किसने कहा था? दाऊद। डैनियल ने। डैनियल ने कहा था कि मसीह मरेगा और उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। द मसाया विल कट ऑफ बट नॉट फॉर हिमसेल्फ। याद है कुछ? तो इसका मतलब क्या होगा? वो जी उठेगा, वो खुद के लिए नहीं मरेगा। यही तो है वो पहलौठा। अब इसको पढ़िए। जो पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, राजाओं का क्या है? हकीम है। और तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हम में से प्रेम रखता है। जो हमसे प्रेम रखता है। किससे प्रेम रखा? जूइश है। जूइश से।
कैसे, कहां लिखा है जो इससे प्रेम किया? यूहन्ना 3:16, जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये वही कोट कर रहा है। और आप बोलोगे डैनियल भाई जगत मतलब पूरी दुनिया? ना 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 ना, जगत मतलब ओनली इज़राइल। हाँ, इसके ऊपर हम बाइबल टीचिंग देते हैं। और जिनको बैल बुद्धि कहता हूं, अगर उनको नहीं पता है तो सीखो। वो जगत में था पर उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना। वो अपने घर आया लेकिन उसके घर के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। वो जगत मतलब इज़राइल। बताओ। एनीवे, हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। किसको छुड़ाया उसने उस वक्त में? जूश को। जूश। लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। अब इसको पढ़ो। और हमें एक राज्य और एक सेकेंड, हमें एक राज्य। ये राज्य देने का बात कहां किया था? यिर्मयाह की किताब उसका 29:11 में कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है, कुशल की है। ये किसको कहा था? ये परमेश्वर ने जूडा के ग्रुप को कहा था। फिर वो कहता है एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए, पढ़ो, याजक भी बन गया। याजक क्यों? अब बताओ याजक कनेक्शन कहां जाएगा? जूश के लिए। जूश के लिए। एग्जैक्टली। उसकी महिमा पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। तो आमीन किसने बोला होगा? उस वक्त की कलीसिया में। अब इसको पढ़िए। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। अब सबको बताओ कि देखो ये जो शब्द है ये अभी के लिए है? नहीं। ये पास्ट टेंस है? नहीं। ये प्रेजेंट है? नहीं। ये क्या है फिर? फ्यूचर। ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो कब होगा? जब यीशु, प्रकाशित वाक्य इसी का अगर आप आगे भी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हर एक आंख उसे देखेगी। देखो नीचे लिखा, मत पढ़ना अभी, मेरे को एक एक लाइन पे जाने दो। बादलों का कनेक्शन किसने दिया कि वो बादलों के साथ आ रहा है? डैनियल ने। डैनियल के स्टेटमेंट को जीसस ने कहां पे कोट किया? मत्ती 26 में। और जैसे ही जीसस ने कहा कि तुम मनुष्य के पुत्र को, आगे बोल दे अभी, बादलों के साथ आता हुआ देखोगे, तब उन्होंने क्या किया? शास्त्री फरीसी महायाजक ने धात पीसे उसके मुख के मारे, उसके घूसे मारे, उसके मुंह पे थूका। ये किया कि नहीं किया? बताइए। तो ये बादलों का क्या चक्कर है? बादलों पे वही आ सकता है जो गॉड है। यहां तक कि कुरान खुद कहती है, बता दे सबको, कुरान क्या कहती है? ओनली अल्लाह कैन कम ऑन द क्लाउड। ऐसा कुरान में लिखा है। बादलों पे कोई भी नहीं आ सकता, ओनली गॉड कैन कम। फिर अभी बताओ नतानियल, फिर गॉड कौन हुआ? जीसस। वही तो मैं कह रहा हूं, वह बादलों के साथ आने वाला है। अब पढ़ा गया। और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने, आराम से घुमा को पकड़ के ना मेरी जान, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था। किसने भेदा था? जूश। एग्जैक्टली। तो ये पूरा का पूरा एंगल कहां जा रहा है अभी? जूश एंगल में जा रहा है। भेदा किसको था? यीशु को, राइट? जब वो मसीह था, राइट है ना? लेकिन या इज़ाया क्या कहता है? यहोवा को भेदा है। बताओ। एनीवे, वे भी उसे देखेंगे जिसने उन्हें भेदा था। और पृथ्वी के, कंटिन्यू, सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। अच्छा, पृथ्वी के सारे कुल मतलब जो दूसरे ट्राइब्स के, जो दूसरे नेशंस के, जो दूसरे कल्चर के, जो दूसरे लैंग्वेजेस के, जो दूसरे रिलीजन्स के हैं। छाती क्यों पीटेंगे? छाती इसलिए पीटेंगे क्योंकि धन्य है जो पढ़ता है, धन्य है जो सुनता है, धन्य है जो मानता है। इसको उल्टा कर दे, धन्य नहीं है वो जो नहीं पढ़ता, धन्य नहीं है जो नहीं सुनता, धन्य नहीं है जो नहीं मानता। वो छाती पीटेंगे। बताओ। इसको पढ़िए। प्रभु परमेश्वर वह जो है। अब देखो ये कहां पढ़ा था हमने? 3 में या 4 में पढ़ा था, राइट? प्रभु। अब यहां पे प्रभु क्यों आ गया? अब देखो प्रभु आ गया। मैं वही समझा रहा हूं आप लोगों को। यीशु को आज की तारीख में यीशु नहीं बोलना है। यीशु को आज की तारीख में, प्रेजेंट में, मसीह
नहीं बोलना है, बल्कि यीशु को प्रेजेंट में और पूरे था उम्र, पूरी जीवन, अनंत काल आपको यीशु को प्रभु बोलना है। प्रभु मतलब सबको बता दो, यूड है, यूड है, वाव है, वाव है, और मेरा नाम अनंत काल तक, सदा तक यही रहेगा। किसको बोला था? मूसा को। मूसा को। प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो वो जो था और जो आने वाला है। अब यही स्टेटमेंट मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि यही स्टेटमेंट कहां पड़ा? यूहन्ना की ओर से आसिया की साथ कलीसिया, उसकी ओर से जो था, जो है, जो आने वाला है, जो है और जो था, जो आने वाला है। कट टू कट आप पढ़ रहे हैं वचन 8 में, देखो पढ़ो वापस। परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो एक था। सेकंड, तो प्रभु कौन हुआ फिर? नथानिएल जोर से बोल बेटा सबको। यीशु। यीशु। प्रभु कौन हुआ? यीशु। यीशु। परमेश्वर कौन हुआ? यीशु। यीशु। तो फिर ये जवा विटनेस वाले कैसे कह सकते हैं कि जीसस इज नॉट गॉड? और फिर ये सो कॉल्ड स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम जो अपना अपना दुकान खोल के बैठे हैं कि जीसस, हाउ कैन बी ए जीसस गॉड? यीशु गॉड कैसे हो सकते हैं? तो फिर ये क्या है? आप देख लो ना। एनीवे, प्रभु परमेश्वर पढ़ो। जो था और जो आने वाला है। जो एक सेकेंड, तो वो जो है, तो है। जब यीशु था, अरे बेटा इसका जल्दी से बैटरी का ये लगा दे, क्या बोलते हैं उसको, चार्जर। दोस्तों गजब की बात आप लोग सीख रहे हैं, मैं समझता हूं, और जबरदस्त प्रकाशन के साथ आप लोग, अब आपको पता चला कि ये टॉपिक पवित्र आत्मा ने क्यों बोझ डाला कि मैं इसको वापस आपको सिखाऊं, क्योंकि बहुत अलग तरीके से आप इसको सीख रहे हैं। मेक इट फास्ट बेटा। वहीं पे सॉकेट है, बैठ के लगा दे जल्दी जल्दी। उधर ही है ना बेटा, मेरे को क्यों दे रहा है? थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस यू लॉर्ड। चलो नहीं वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और ब्रेक के लिए माफी चाहते हैं, है ना, छोटा सा ब्रेक हो गया। एनीवे, प्रभु परमेश्वर वो जो है, नहीं नहीं हो गया, नहीं चाहिए, हो गया। प्रभु परमेश्वर वो जो है, आगे, और जो था। तो फिर जब वो जिसको कहते हैं यानी प्रेजेंट, तो है, तो यीशु परमेश्वर है। जब यीशु था तो परमेश्वर था। और जो आने वाला है वो कौन है? आने वाला। बताओ। तो जब यीशु था तो वो प्रभु था, जब यीशु है तो वो प्रभु है, और जो आने वाला है वो प्रभु। तो फिर हम यीशु को प्रभु नहीं बुलाए तो और क्या बुलाए? आगे पढ़ो। जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है। एक सेकेंड, किसने कहा जो सर्वशक्तिमान है? पहले किसने कहा? किसी को याद आ रहा है? यूहन्ना ने कहा, जॉन द बैप्टिस्ट, जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे महान। बेटा जब भी बोले लाउड बोलना है, माइक में दमदार बोलना है। बोल बोल के थक गया हूं, बोल। वो जो आने वाला है, जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे महान है, ज्यादा शक्तिशाली है, ये कहता है। आगे पढ़ो। कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अभी बताओ, अल्फा ओमेगा का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ग्रीक फर्स्ट। टोटल कितने लेटर्स हैं? 22। 22। स्टार्ट का फर्स्ट लेटर, 22nd लेटर, अल्फा ओमेगा। पढ़िए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई। एक सेकंड किसका भाई? तुम्हारा भाई। किसका भाई? जूश का भाई। आगे। और यीशु के क्लेश और राज्य और एक सेकंड, यहां पे यीशु क्यों आ गया? यहाँ पे यीशु क्यों आ गया? यहाँ पे यीशु मसीह क्यों नहीं आया? यहाँ पे प्रभु यीशु क्यों नहीं आया? यहाँ पे यीशु क्यों आया? क्योंकि सारे के सारे यीशु के वजह से ही सताव में उस वक्त में थे, तो वो यीशु ही दोहराएगा। ये सीखना है आपको। यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, यीशु के क्लेश, राज्य, धीरज में तुम्हारा सहभागी, परमेश्वर के वचन, और यीशु की गवाही। परमेश्वर के वचन मतलब ओटी। ओटी। यीशु मसीह, यीशु की गवाही के कारण पात्मोस नाम टापू में था। गवाही के कारण, यीशु की गवाही के कारण। अब इसको पढ़ो। कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अब एक मिनट रुको, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है कि किस किस को लिखना है।
ताज्जुब है ना? नथानिएल, अभी सबको बताओ कि यहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट का चर्च है इसमें? यस और नो? जॉन द बैप्टिस्ट जॉन द बैप्टिस्ट का चर्च है इसके अंदर? नहीं है। नहीं, मूसा का चर्च है? मूसा का चर्च है? नहीं। नहीं है। तो ये कौन सा चर्च है? ये यीशु प्रभु का चर्च है। इफिसुस का जो चर्च है, इसमें जॉन द बैप्टिस्ट का चर्च को शामिल नहीं किया है। नाम पढ़ लो जरा। अर्थात इफिसुस इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और तुआतिरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। अब फिर पूछ रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ में सबको जवाब दे दे, इसमें जॉन द बैप्टिस्ट का चर्च है? नहीं, नहीं, वेरी गुड, यही तो पूछ रहा था मैं तेरे से। इसमें मोसेस का चर्च है? नहीं। मूसा का चर्च था कि नहीं था? जीसस के टाइम पे था ना? था। कहाँ पे पता चलता है? आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। एक्ट चैप्टर 15 में खतना कराने वाले मूसा की रीति पर सिखाने के लिए लोग आते थे, लिखा है ना चैप्टर 15 में। तो मोसेस का चर्च को शामिल नहीं किया, जॉन द बैप्टिस्ट के चर्च को शामिल नहीं, और एक चर्च शामिल नहीं किया, किसका? शास्त्री फरीसियों का। तो इसका मतलब है कि प्रकाशित वाक्य की लेटर यीशु प्रभु के कलीसिया को लिखा गया। वाह! क्या आप लोग कुछ सीख रहे दोस्तों? मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और ऐसी टीचिंग आप लोग हासिल करें। तो लिखा है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख, सातों कलीसियाओं के पास में भेज दे। वाह! तो यीशु चाहते थे, प्रभु यीशु चाहते हैं, आज यीशु तब चाहते थे, प्रभु यीशु अभी चाहते हैं कि आप और हम इन बातों को समझें, पढ़ें और यहां से कुछ हासिल करें। पढ़िए उसको। और कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। एक सेकंड, ऊपर क्या है? जो तूने देखा, देखा ऊपर है। देख लो, तू देखता है, लिख। फिर वचन 11 कहता है कि जो कुछ तू देखता है, तो देखता देखता पे ज्यादा जोर है। जीसस ने उसको दिखाया, प्रभु यीशु ने दिखाया। आगे पढ़ बेटा। उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और तुआतिरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। अब सबको बताओ कि देखता देखता एक कितनी बार आया? कम से कम 2 बार। 2 बार। अभी इसमें तो 2 बार है। लिखकर भेज कितनी बार है? कम से कम 2 बार। और बाइबल आधारित जब किसी बात को एक से ज्यादा बोला जाता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। वेरी गुड। इसको भी लाउड बोलता तो तेरा क्या चला जाता। एनीवे, इसको पढ़िए, वचन 12। और मैंने उससे जो मुझ अब जॉन की एंट्री आ गई। अब ये यूहन्ना द डिसाइपल है। पढ़ो। और मैंने उसे जो मुझसे आराम से बोल जाओ। रहा था हाँ, देखने के लिए अपना मुंह फेरा। ओके, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? देखने के लिए मुंह फेरा तो सिंगुलर है ना? सिंगुलर है। जब मैंने जो मुझसे बोल रहा था तो सिंगुलर है, तो यानी कि उसने एक को देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पतमुस नाम टापू में जो बात करने आया वो एक व्यक्ति था जिसको आज हम प्रभु यीशु कहते हैं। वाह! देखने के लिए अपना मुंह फेरा। और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। वाह! सोने की 7 दिवटे। अब बताओ, सोने की 7 दिवटे, ये कनेक्शन कहाँ मिल रहा है अपने को? टबरनेकल। वेरी गुड, अच्छा बोला। टैबरनेकल कौन सा, किसका था? प्लास्टिक का, लकड़ी का, पीतल का, किसका था? सोने का। का था। ये वो एंगल चला गया अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडल स्टैंड है, द गोल्ड, प्योर गोल्ड कैंडल स्टैंड, मनोरा, वो जीसस है। वाह! दिवट के घूमकर मैंने सोने के दिवटे देखी, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, पीछे घूमकर सोने की दिवट देखी और उन दिवटों के बीच में एक मनुष्य। सेकंड, कहां पे? बीच में। बीच में क्यों? क्योंकि मूसा को जलती झाड़ी के, जल्दी बोल दे, बीच में। बीच में। वाह! अब आपको पता चला कि मूसा की बर्निंग बुश में भी यीशु था। क्रिस्टोफनी। कैसा लग रहा है दोस्तों? ये तो हम हल्का फुल्का टच कर रहे हैं ना। इसकी पूरी डिटेल्ड स्टडी हम बाइबल कॉलेज में देते हैं। जो स्टडी कर चुके हैं वो जानते हैं इस बात को। मनुष्य के पुत्र सरी का एक पुरुष को देखा। तो ये
अब यीशु चला गया, मसीह भी चला गया, प्रभु भी चला गया, एंगल आ गया पुरुष का। अब ये पुरुष का एंगल क्यों? क्योंकि मोसेस, माफ करना, डैनियल ने ये दृश्य देखा था। दानियल की किताब 10वें अध्याय में मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। पांव तक का वस्त्र पहने हुए, छाती पर सुनहला पटका बांधे हुए। अब इसको पढ़ो, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरना पहले के से उज्जवल थे, उसकी आंख आग की ज्वाला की नाई थी। कंटिन्यू। और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चौकी 2 तारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय। अब इस दृश्य को टोटल आप लोग अपने दिमाग में बिठाकर आप वापस चले जाओ डैनियल की किताब 10वें, कट टू कट पैरेलल। जैसे डैनियल ने देखा वैसे यूहन्ना देख रहा है, कट टू कट पेस्ट, जिसको कहते हैं प्राचीन पुरुष। और बाइबल क्या कहती है? उसका निकलना अनधिकाल, प्राचीन काल से यीशु का आना। जो यीशु को एंजल समझते हैं ना, खास करके जो विटनेस वाले, सीधा ना रख, कोई चांस नहीं है। जो पुत्र को मानता है उसके पास पिता है, ये पिता खुद कहता है। बताओ, अब इसको पढ़िए। जब मैंने उसे देखा, एक सेकंड आराम से जाएंगे। जब मैंने उसको देखा, कौन कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है। मैंने जैसे ही उसको देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर एक पड़ा। सेकंड, मुर्दा क्यों? ये मुर्दा वर्ड क्यों यहां पर आ गया? मुर्दा का मतलब क्या है? डेड। नहीं, ठीक है। मुर्दा का मतलब होता है उसकी जान चली गई, होश उड़ गए, पैरालाइज्ड हो गया, और क्या बोलेंगे, हक्का बक्का हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, उसकी ताकत चली गई। एग्जैक्टली डैनियल ने भी बोला, मैं बीमार पड़ गया, मेरी ताकत चली गई, मेरे में कमजोरी आ गई। अब बताओ, अब एक बात बताओ नतनएल, इनको भी बताओ, सबको बताओ। आजकल के कलीसियाओं के अंदर कहते हैं कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। मेरा फिर प्रश्न उठता है कि प्रभु की आराधना करते करते ये जो नाचना कूदना और उल्टी सीधी हरकतें, कुछ कुछ वीडियो क्लिप मेरे पास भेजी जाती जो कि बॉलीवुड की स्टफ्स की कॉपी हो गई है। ऐसे सब करते हुए अब इसको पढ़ो, देखो क्या लिखा है। मुर्दा सा गिर पड़ा, मतलब यीशु का रुतबा, प्रभु यीशु का रुतबा, उसका गौरव, उसकी मैजेस्टी, उसका ग्लोरी, अगर उसको नहीं समझा ना तो ऐसी उटपटांग हरकत करोगे। और आजकल के प्रचारक भी ऐसे ऐसे आ गए मार्केट में जो यीशु को बहुत सस्ता बना दिए। बड़ा गुस्सा आता है। बताइए, आगे पढ़ते हैं। और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। देखिए, जब वो मुर्दा सा गिर पड़ा, होश खत्म, दहशत आ गई, अब क्या देख पड़ा, ऐसा कुछ दृश्य देख लिया, तब यीशु ने कौन सा हाथ बताओ सबको? अपना दाहिना हाथ रख। ये दाहिना हाथ का कनेक्शन कहां से आएगा? किसके लिए दाहिना हाथ? मैंने बताया ना बाइबल कॉलेज में, दाहिना हाथ किसके लिए? किस किस ट्राइब के लिए जाएगा? मतलब किस रिलीजन के लिए जाएगा? जूइश के लिए। दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ। तेरा दाहिना हाथ क्या करता है? तेरे बाएं हाथ को ना पता चले। यदि तेरी दाहिनी आंख, यदि तेरा दाहिना हाथ ठोकर खाए, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ। ये जूइश एंगल है। दाहिना हाथ रखकर कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। अच्छा नतानियल, इनको सबको बताओ, हम लेफ्ट से पढ़ के राइट में जाते हैं, राइट? बाइबल पढ़ते वक्त में, लेकिन जूइश राइट से पढ़ के लेफ्ट में जाते हैं। एक्चुअली तनाक जो पढ़ते हैं ना वो सही पढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट में। हम कहां से पढ़ रहे प्रोटेस्टेंट बाइबल? लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। बताओ।
और परमेश्वर ने शुरुआत कहां से की? सुबह से कि शाम से? शाम, एग्जैक्टली। और उसने क्या कहा? शाम हुई, तब सवेरा, सवेरा हुआ। यीशु मरा कब? शाम। शाम में, जी कब उठा? सवेरा। बताओ, ये है। और कब कहा पूरा हो गया? शाम को। ऐसा है हमारा परमेश्वर। एनीवे 18 पढ़िए। मैं मर गया था, एक सेकंड। मैं तो ये सिंगुलर आदमी बात कर रहा है, यानी कि एक व्यक्ति बात कर रहा है कि मैं मर गया था। मैं मतलब जीसस की बात हो रही है। अब आगे पढ़ो। और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, अब यहां पे सिंगुलर आ गया। हाँ आगे। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ओके, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां। अब ये मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, ये स्टेटमेंट पहला कहां यूज हुआ है? पतरस के पास। मैथ्यू चैप्टर 16, कैसरिया फिलिप्पी, फिलिप्पी के प्रदेश में। अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो जीसस कहता है, जॉन अब मेरे पास में चाबी आ चुकी है। वो पतरस को कहा था, अब यहाँ पे योना को कह रहा है। वहां पे भी कलीसिया का वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे भी कलीसिया का वर्ड यूज हुआ है। पढ़िए। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है। एक सेकंड, तो यहाँ पे भी 3 आ गया। एक है जो बातें तूने अभी देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो बातें होने वाली हैं, उन सब को लिख। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो देखी और जो हो रही है और जो होने वाली है, उनको लिखना है। आगे पढ़ो। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। इसका जो रहस्य है उसको लेना है, सीखना है और अपने 7 कलीसियाओं को भेजना है। ये आपका यीशु लॉर्ड जीसस कह रहे हैं। अब आते हैं एक एक कलीसिया के पास, और मैंने नंबर डाल दिया है आपकी सुविधा के लिए कि मैं कौन से चर्च की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, वॉच पार्टी नहीं की है, सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ करना शुरू करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये गजब का विषय आपके बीच में होने जा रहा है। चलिए वचन। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि देवटों के बीच में फिरता है। यह अलग शब्द आ गया। वो ये कहता है। अब नथानियल सबको बताओ, ये मजाक में हो रहा है या गंभीरता है? गंभीरता। वेरी गुड। इसको हल्का फुल्का लेना है कि विशेष तरीके से लेना है? विशेष। वेरी गुड। अब यहाँ पे यीशु मसीह चंगाई बांट रहा है या फिर आदेश दे रहा है? आदेश दे रहा है। वेरी गुड। पढ़ते हैं। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती, आपको भी पूछ रहा हूं, और नथानियल अगर आप जवाब देना चाहें। पहाड़ी उपदेश में जीसस ने अपना भाषण शुरू नहीं किया, प्रीचिंग। जैसे ही प्रीचिंग स्टार्ट किया, मैथ्यू चैप्टर 7 में समाप्ति के टाइम पे क्या बोल गए? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। बताओ। अब यहां पे आपने चर्च का टॉपिक शुरू ही नहीं किया है कि आपका सबसे पहला मुद्दा झूठे लोग आ गए। वचन 2 फिर से पढ़िए। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। एक सेकंड, कौन नहीं देख सकता? इफिसुस की कलीसिया। अब सबको बताओ, ये आदत अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। वेरी गुड। और ऐसे ही सब पास्टर्स को होना चाहिए। महाराष्ट्र के पास्टर्स, मुंबई के पास्टर, गुजरात के पास्टर, गोवा के पास्टर, पंजाब के पास्टर, कर्नाटका के पास्टर, साउथ के पास्टर, ईस्ट के पास्टर, वेस्ट के पास्टर, और क्या बचा है? नॉर्थ के पास्टर। जितने भी लोग हैं, आपको ऐसे ही बनना है। बुरे लोगों को देखते ही आपको चिढ़ आनी चाहिए कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित कहते और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। मेरे को बताओ नथानियल, इनको भी बताओ कि यहाँ पे ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा। वेरी गुड। क्योंकि परख रहे हैं, ऊपर से छिड़के भी बैठे। मसीह मंथन बैठक दोस्तों वही कर रहा है।
हम भी वही कर रहे हैं। हम नहीं बर्दाश्त करते। हमारे अंदर पिनहास की तड़प है। पिनहास, ग्रैंडसन ऑफ एरोन, पोता हारून का, एलियाजर का बेटा। बेटा हम बर्दाश्त नहीं करते। हमारे अंदर तड़प है। और मैं कहता हूं कि एमएमबी के जितने भी खरी शिक्षा को स्वीकार कर चुके लोग, आपके अंदर भी ऐसी ही तड़प आनी चाहिए, जज्बा आना चाहिए। मैं कैसे चुप रहूं? देखो ना कितना अच्छा लिखा है, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो अपने आप को प्रेरित कहते, तूने उनको परखा है। परखने के लिए वक्त चाहिए। परखने के लिए आपको अपनी आईक्यू बढ़ानी है, आपको स्टडी बढ़ानी है, आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है, कौन क्या प्रीच कर रहा है, कौन कैसा प्रचार कर रहा है। इसलिए मैंने बीच में वीडियो बनाया था, बहल बुद्धि पास्टर कलीसिया चला रहा है। आइए पढ़ते आगे। तू धीरज धरता है। और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। कौन सा नाम? यीशु। यीशु ना। वेरी गुड। पर पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि एक तूने सेकंड, अभी यहाँ पे गुस्से में है कि नहीं? यस मैं वही तो समझा रहा हूँ कि प्रकाशित वाक्य वाला यीशु इतने गुस्से में क्यों है। पढ़िए। अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा प्रेम का कनेक्शन क्या आएगा? सिर्फ प्रेम आएगा, है ना? नहीं, वेरी गुड, आगे पढ़ो। आज्ञा सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिर और पहले के समान काम कर। एक सेकंड, तो प्रेम का कनेक्शन काम। वेरी गुड। बाकी लोग क्या कहते हैं, खास करके वर्शिपर? प्यार 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 प्यार, सागर से गहरा प्यार, आसमान से ऊंचा प्यार, इधर से चौड़ा उधर से चौड़ा। प्यार 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 नहीं चलता है। प्यार करना है प्रभु को, बिल्कुल करना है, लेकिन प्यार साबित कैसे होगा? काम से। गिटार लेके, कीबोर्ड लेके, म्यूजिक का लेके गाना गाते बैठो घंटों भर, प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ प्यार। कितने वर्शिपर ने आजकल के यूथ को बिगाड़ दिया है, यूथ्स को बिगाड़ दिया है वर्शिपरों ने। प्यार 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 प्यार, प्रभु से प्यार, प्रभु से प्यार। प्रभु कहता है बेटा तेरा प्यार मेरे को काम के साथ दिखा। वापस पढ़ बेटा, शुरू से 4 से पढ़ो। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिर और पहले के समान काम कर। और अगर काम नहीं किया तो क्या और करूंगा? यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। अब हटाएगा क्यों? गुस्से में कि प्यार से? गुस्से में। एग्जैक्टली। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रकाशित वाक्य वाला यीशु इतना गुस्से में क्यों है। आपका प्यार नहीं चाहिए उसको। बीच में मैंने कुछ पोस्टर्स देखे थे, रूह की बारिश वाला। फिर बाद में कुछ और पोस्टर देखा, वर्शिप डाइवर्स। फिर कोई आता है कहता है कि हम 12 घंटे की आराधना करेंगे, और फिर पता नहीं 3 दिन का, पता नहीं कितना दिन का, और फिर ये एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। अभी ये नया ट्रेंड मेरे को लगता है शुरू कर दिया है। एक कमरे में बंद हो जाते हैं, फिर मिलके घंटों गाते रहते हैं, वर्शिप करते रहते हैं, प्यार 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 प्यार। आजकल के जो गाने हैं, अगर आप लोगों ने सुने होंगे, मैं तो खैर सुनता नहीं हूँ, लेकिन इक्का दुक्का जो कानों में पड़ता है, उनके जो लिरिक्स यानी कि शब्द का जो चयन होता है, चुनाव होता है, वो बाइबल के बिल्कुल बाहर होता है। नतनियल सबको बताओ पौलुस ने क्या कहा, गीत गाने बोला है या आत्मिक गीत गाने बोला है? आत्मिक गीत। वेरी गुड। आत्मिक गीत का मतलब क्या, सबको बताओ? वचन के दायरे में आधारित। या वचन के बाहर? वचन के अंदर। वचन के अंदर। आत्मिक गीत उसी को तो कहते हैं। कभी कभी गाने सुनकर ऐसा लगता है कि यीशु मसीह को उन्होंने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और खुद को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया। जैसे थिएटरों में होता ना, पिक्चरों में होता ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो कॉन्सेप्ट चला लिया। बताओ। और शब्द ऐसे हैं कि सुनने को शर्म आती है। एनीवे, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आगे पढ़ते हैं उसको। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। ओके, निकोलियों का मतलब होता है बॉसगिरी। मैं राइट, मैं सही, ऐसे उठो ऐसे बैठो, बॉसगिरी जिसको कहते हैं। हम नहीं सुधरेंगे। वो बीच में दिल्ली का, अभी मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसने मेरा नाम अभी तक नहीं लिया है, बस आपको इशारा दे देता हूँ। कहते हैं कि हमको अन्य भाषा से बात करने से रोकते हैं, हम तो करते रहेंगे, हमको पागल कहते हैं तो हम और पागल बनेंगे अन्य भाषा में। इसको कहते हैं निकोलियो वाली हरकत।
हम नहीं सुधरेंगे। हम जो कर रहे हैं वही सही है। और मेघा चर्च के जितने भी बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज के पास्टर्स हैं, ये लोग निकोलियो वाली आत्मा के शिकार हो गए। हम जो कर रहे हैं वही सही है, हम नहीं सुधरेंगे, हमारा ही सही है। अच्छा, उनको सही इसलिए लगता है क्योंकि भीड़ आ रही है। तो फिर मूसा का बड़ा भाई क्या कर रहा था? उसके पास भी तो भीड़ आ रही थी ना। वो भी कितनी 6 लाख क्या बनाया नतानिल, सबको बताया, गाय का बछड़ा, गोल्डन का। गोल्डन का। उसके पास भी तो भीड़ थी ना। एनीवे, आगे बढ़ो। जिसके कान हो वह सुन ले। एक सेकंड, किसके कान हो? किसके कान की बात हो रही है? कलीसिया। वेरी गुड। तो कलीसिया, तो इसका मतलब अभी जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके भी कान हो, इसका मतलब पौल कहता है बहुत सारे आएंगे जो तुम्हारे कानों को बिगाड़ेंगे। बिगाड़ देंगे। कानों की खुजली के कारण बहुत सारे लोग अपने लिए उपदेशक बटोलेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट है पौलुस का अभी और प्रभु यीशु का। तो जिसके कान तो हैं लेकिन वैसे नहीं है जो सुन सके, वो सुन ले कि आत्मा, अब यहां पे आत्मा क्या हो, जबकि बात किसकी हो रही है? लेटर दे रहा कौन है? यीशु। यीशु मसीह। मसीह। भेजा किसने? परमेश्वर पिता ने। किसको भेजा? प्रभु यीशु को, लॉर्ड जीसस को। बात कौन कर रहा है? जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा क्या कहती है। यहां पे आत्मा क्यों आ गया अभी? और ये आत्मा कौन सा है? पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी पुस्तक के 22वें अध्याय में आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है तो पवित्र आत्मा दिया गया है कलीसिया के लिए, कलीसिया को नीचे गिराने के लिए। हाँ नतानिएल, सबको बता दे कितना साफ लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। तो इसका मतलब है कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया गया है सुनाने के लिए। वाह, कैसा लग रहा है? वो सुन ले, पढ़ो, जो जय आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अगर वो सुन लेगा तो जय पाएगा, और जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। अब मेरा प्रश्न उठता है कि किसने नहीं खाया फल? हव्वा ने। माफी चाहता हूं, कौन सा फल? माफी, राइट है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। किसने नहीं खाया फल? हव्वा और आदम ने। क्यों नहीं खाया? क्योंकि गलत सुना। अगर वो सही सुनते तो जीवन का फल खाते, गलत सुना तो पाप का फल खा लिया। बताओ कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? सही सुनो, सही फल खाओ। गलत सुनोगे, गलत पेड़ का फल खा लोगे। और आज 90% गलत पेड़ का फल खा के बैठे लोग। आइए दूसरे कलीसिया के। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम और जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। वह यह कहता है, क्या कहता है? कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। ब्रैकेट में दरिद्रता का मतलब क्या है? गरीब। गरीब यानी कि तू गरीब दिखता है। ब्रैकेट में कहता है परंतु तू धनी है। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। एक सेकंड, शैतान की सभा क्यों? जबकि यहां पे एंगल आ रहा है तू यहूदी कहता है लेकिन है नहीं है। क्योंकि तू यहूदी होकर शैतान का है। वो इसीलिए क्योंकि जो जीसस की बातें नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु की बातें नहीं कर रहा है, उसकी शिक्षा बिगड़ गई है। पौल कहता है कि जो बातें हमने तुमको सिखाई, अगर स्वर्ग से कोई दूत भी आए तो वो श्रापित है। तो शैतान क्यों कहा? क्योंकि दूत था वो पहले, बाद में बन गया शैतान। जो सुसमाचार को बिगाड़ेगा वो बन जाएगा शैतान, और जो बन गया शैतान वो श्रापित है। वाह, यहूदी कहते और है नहीं, पर शैतान की सभा उनकी निंदा को भी जानता। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम में उस 10 दिन तक क्लेश तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ओके, अब यहाँ पे एक जबरदस्त सीखने लायक बात है कि लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। अभी बताओ, आर्मर ऑफ गॉड में जो 6 वेपन्स हैं या 6 क्या कहेंगे उसको, पार्ट्स हैं, उसमें विश्वास किस में डालेंगे? ढाल। विश्वास की ढाल।
आपके ढाल पर अटैक कौन करेगा? शैतान। शैतान। किससे? ती- जलते तीर। तीर से। 2026 के लिए यही प्रकाशन दिया प्रभु ने, मैसेज दिया। बताइए, तो प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट। इसका मतलब यह हुआ कि अपने फेथ को संभालो, अपने डॉक्ट्रिनल फेथ फेथ को को संभालो, क्योंकि लूसीफर अपने कल्ट टीचिंग का तीर फेंकेगा। अब इसको पढ़िए, जिसके जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से वापस क्या- आत्मा आ गया। आत्मा ये सेकंड चर्च टाइम, और सेकंड चर्च को भी आत्मा ही कह रहा है। क्या कहता है? कि जो जय पाए उसी का उसको- उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना ये पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु कौन है? दूसरी मृत्यु क्या, सबको बताओ। क्या है दूसरी मृत्यु? नरक, आग की झील, आग की झील। जिसको कहते हैं गेहेना। गेहेना। गेहेना, गेहेना। आग की झील। अब प्रश्न उठता है, अगर आपका विश्वासी ठीक नहीं है तो आप बन गए अविश्वासी, और जो बन गया अविश्वासी वो कहां जाएगा? नरक में तो जाएगा। तीसरी कलीसिया। पेरगमून की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दो धारी और चौकी तलवार है, वह यह कहता है कि दो धारी क्या है उसके पास में? वचन। वचन। तलवार क्या है? वेपन क्या है? तलवार क्या है? वचन। वचन। स्वॉर्ड क्या है? टू एज स्वॉर्ड क्या है? स्क्रिप्चर, वर्ड। पढ़िए। मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान ओके, रहता तो है। प्रश्न उठता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है? मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। मतलब अब इसको हम कहाँ कनेक्शन करेंगे, कहाँ कनेक्ट करेंगे? ऐसी शिक्षाएं, ऐसी टीचिंग्स जहां पे कल्ट इतनी तादाद में फैला हुआ है, और वहां पर एक लड़का का जिक्र यीशु करा जिसका नाम है अंतिपास। अंतिपास। वो कहता है कि वो विश्वास योग्य रहा, विश्वास योग्य निकला, जिसने अपने विश्वास की रक्षा करी। ऐसी जगह जहां कल्ट टीचिंग बड़ी तादाद में फैला हुआ है। तो आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में क्या हो रहा है फिर? कल्ट टीचिंग, शैतान की सभाएं। पढ़िए इसको। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की एक शिक्षा सेकंड, को कितने तो ऐसे हैं। शिक्षा आई कि नहीं आई? किसकी शिक्षा? बिलाम की बिलाम की शिक्षा। शिक्षा। तो बिलाम की शिक्षा को क्या कह रहा है? शैतान की सिंहासन। तो मैं क्या कहूं फिर? आज 90% पूरे विश्व में गलत टीचिंग के चलते फिर हम भी क्या कहेंगे कि ये शैतान का सिंहासन है। तो जहां जहां जिब्रिश चलता है नतानियल, वो फिर क्या है? शैतान का सिंहासन है। वो जहाँ पेटू सेवक दशमांश के नाम पे बेचारे भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? शैतान के सिंहासन पे बैठे वो लोग। और जीसस ने क्या कहा मत्ती 23 में? तुम मूसा की गद्दी पे बैठे हो। शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ के आगे बढ़िए। और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास। कहां गया? हाँ, ये पढ़ रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया, और वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे बिचारे। अब बताओ कि ये शिक्षा का पाठ है। अब आप सोच के देखिए कि कई लोग, कई प्रचारक आज ऐसे हैं, कहते हैं कि सब चलता है मसीह में। आप संसारिक जीवन जियो तो भी प्रभु आपसे प्यार करता है। थिएटर जाओ, पिक्चर के गाने सुनो, आप संसारिक पार्टियों में जाओ, आप वहां पर इंजॉय करो। बीच में मैं कह रहा था कि कई बॉलीवुड हॉलीवुड वाले मसीह में आ तो गए, लेकिन अपना एक पैर अभी भी लटका के रखा वहां पे। उनका जो लाइफ स्टाइल है ना, उनका जो जीवन शैली है, उसको देख के ही पता चल जाता है कि इनका एक पैर अभी भी बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड में अटका हुआ है। कितने पास्टर्स को मैं जानता हूं जो मूवीज जाते हैं थिएटर में फर्स्ट शो देखने के लिए, और अपने चर्च को भी बताते हैं कि हम तो पिक्चर जाके देख के आए, तुम भी देख लो। और फिर कितनी अच्छी मूवी है उसको जाकर वो लोग बताते भी हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो यही तो चल रहा है यहां पे। संसारिक हो जाएंगे। याकूब 4:2 में क्या लिखा है? हे व्यभिचारिणियों। क्यों? फिर यौना की किताब, पहला यौना उसका 2 का, माफ करना 3 का 16 क्या कहता है? 2 का 16 शायद, 16-17।
संसार का प्रेम है तो प्रभु का प्यार नहीं है। संसार की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड, ये सारी बातें वही तो हैं। अभी इसको पढ़िए। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते शिक्षा वापस आई कि नहीं आई। हैं। Yes. तो सारा खेल शिक्षा का है दोस्तों। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने एक सेकंड, अब ये गुस्से में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ में लड़ूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं तेरे साथ वचन के साथ में लड़ूंगा, क्योंकि दो धारी तलवार वाला बात कर रहा है पेरगमुन की कलीसिया से। बताइए, लड़ूंगा। फेसबुक, यूट्यूब, जल्दी बताओ। जितने लोग मेरे साथ में कनेक्टेड हैं दोस्तों, खूब शेयर करें। या ओके, अब इसको पढ़िए। जिसके कान हो वह वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती, वो वापस पवित्र आत्मा बात कर रहा है। अभी जो जय एक पाए। सेकंड रुको ना, इसको तो लेना ही पड़ेगा ना। तो शेखर डेविड जैसे लोग ये कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर एक ही है, जबकि यहां पे हमको तीन परमेश्वर दिख रहा है। 3 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। आगे पढ़ो। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक सेकंड, ये गुप्त मन्ना का कनेक्शन कहां से आया? यीशु कहते हैं यूहन्ना की किताब में, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और वो मर गए, लेकिन मैं वो हूं जो ऊपर से आया, मैं जीवन की रोटी हूं। तो ये वो वचन हो गया ना फिर ये। तो मैं तुमको गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर उस एक नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। बताइए। व्यवस्था विवरण 27 का 1 कभी पढ़ा था आप लोगों ने? जाके पढ़ लेना घर पे। वहां पे लिखा कि चट्टानी निकाल लेना, उस पे चूना पोतना और मेरे वचन लिखना। चौथा कलीसिया। और तुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई। एक सेकंड, किसका पुत्र? परमेश्वर का पुत्र। तो परमेश्वर अलग है, पुत्र अलग है। बताओ, सिंहासन पे कोई बैठा है और सिंहासन के दाहिने हाथ में कोई बैठा है। स्टीफनस जब देखता है तो सिंहासन पे कोई बैठा है और सिंहासन के दाहिने हाथ में जो बैठा था तभी अब वो खड़ा हो गया। तो यहां पे 2 पर्सनैलिटीज दिखते कि नहीं दिखते हैं? और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। मतलब अप्रिशिएट हो रहा है। अब इसको सुनिए। अब यहाँ पे पर आ गया। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री एजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है, भविष्यवक्तिन, और मेरे दासों को वे विचार करने, मूर्तियों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। तो ये एजेबेल किसकी प्रॉफिट्स थी? द 10 डिवाइडेड ट्राइब्स, नॉर्दर्न किंगडम की। उनकी प्रॉफिट बन गई थी, जबकि प्रॉफिट होने चाहिए परमेश्वर की ओर से। ये बनकर बैठी थी। ऐसी टीचिंग, ऐसी शिक्षाएं जिसके चलते कहता है कि वो सिखला रहे, बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। लास्ट का शब्द पढ़ लो, भरमाती है। राजेश स्टीफन एमएमभी का एक लीडर 2 साल 3 साल पहले हमने उसको इसलिए गेट आउट कर दिया क्योंकि वो यही चीजें सिखाता था कि बलिदान की चीजें खा सकते हैं। बताओ, अभी भी एमएमभी में कुछ पास्टर्स एंड लीडर्स अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चल रहे या नहीं चलेंगे तो उन पर एक्शन लिया जा रहा है और लिया जाएगा। इसको पढ़िए। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। एक सेकंड, इसमें भी जबरदस्त मसाला है। उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहता। इसका मतलब ये हो गया कि उसको बाहर का जो जीवन है, संसार का जो जीवन है, बाहर की जो चीज है, उसको वो अच्छी लग रही है, लेकिन उसको मन फिराने के लिए परमेश्वर मौका दे रहा है, लेकिन वो नहीं सुन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो यहाँ पे देख रहे 600 650 जो भी है, आपको इस वीडियो के माध्यम से भी मौका मिल रहा है मन फिराने का। अब इसको पढ़े। देख मैं उसे काट पर डालता हूं, और जो इट इज नॉट काट खाट खा खाट,
तो देख मैं उसे खाट खाट पर पर डालता डालता हूं, हूं। इसका मतलब क्या है? मैं उसको ओपन रखूंगा। ऐसी टीचिंग को मैं ओपन रखूंगा, उपलब्ध रहेंगे सोशल प्लेटफॉर्म पे, ऐसी बातें उपलब्ध रहेंगी खाट पर, मेगा चर्चेस में खाट पर, बड़ी बड़ी मेगा सभाओं में, कन्वेंशन में खाट पर। देख मैं उसे खाट पर डालता हूं जोश के साथ। वे विचार मतलब आत्मिक बातें हैं, याद रखिएगा, फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं हो रही है, टीचिंग की बात हो रही है। देख वे विचार करते, यदि वे भी उससे कामों से मन ना फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। किसको लिख रहा है? कलीसिया को। और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसियां जान लेगी कि हृदय और मन का परखने परखने वाला, वाला मैं ही हूं। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। कामों के अनुसार मन फिराओ, कामों के अनुसार। काम कब आएगा? जब प्रेम आएगा। प्रेम जब होगा तब काम आएगा। बताइए। पर तुम थुआथीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को, शिक्षा है कि नहीं आई? Yes. ये देख लो, शिक्षा आई है। जो जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, तो वहां पे अच्छे लोग भी हैं। जैसे आज भी हम 10% वाले अभी भी अच्छे हैं, शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की, बोल दे बेटा सब, गहरी बातें। गहरी बातें। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी टीचिंग्स हैं जो शैतान की टीचिंग्स है, लेकिन वो डीप टीचिंग्स है, शैतान की डीप टीचिंग्स है। और ये डीप टीचिंग के लिए कहाँ जाते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। सीकिंग कॉन्सेप्ट, सोकिंग कॉन्सेप्ट, सीकिंग, सोकिंग। ओके। सीक द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड। हे पागलों, सीक द लॉर्ड का टाइम जा चुका है। सीक द लॉर्ड किसको बोला था? इजराइल्स को बोला था। परमेश्वर की खोज करो खोज किसको करो, बोला? इजराइल को बोला इजराइल था। को। आपको और हमको नहीं बोला है। हमको तो प्रभु खुद ढूंढ कर आया है। हमको प्रभु खुद ढूंढ कर आया, हमको सीखने को नहीं बोला है। सीक द लॉर्ड नहीं बोला, गॉड हिमसेल्फ सीक डस्ट। हमको ढूंढकर वो आया। क्या टीचिंग देते हो तुम लोग? और ऊपर से कहते वी आर सोकिंग, सोकिंग इन द स्पिरिट। बकवास। ऐसा कुछ नहीं होता सोकिंग इन द स्पिरिट। आपका पवित्र आत्मा आपके अंदर ही है। इसको कहते डीप टीचिंग है। और ये गजब, शैतान की गहरी बातें। आगे पढ़ बेटा। ये कहता हूं, कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। इसका मतलब क्या है? मैंने जो खाट पे डाला था, इसके पहले जो वचन पढ़ा था ना, मैं उसको खाट पे डालूंगा, तो कहता है कि उसके द्वारा तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यू विल बी सेफ। तो इसका मतलब क्या हो गया? जिसके पास यीशु की शिक्षा है वो सेफ है। या, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहे, जो जाए पाए। एक ही करके जाएंगे। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक, थामे रहे। बेटा वो सब निकाल दे फ्रिज का। सो तब तक ये हो जाएगा। मैं इसको तब तक जल्दी करके आ जाना। गो फास्ट, जाओ जाओ, सोचते क्या हो? ओके। जो तेरे पास है उसको थामे रहे, जो तुम्हारे पास है उसको थामे। आपके पास क्या है? आज साउंड है, डॉक्ट्रिन की टीचिंग है, एमएमबी की शिक्षाएं, सही शिक्षाएं, खरी शिक्षा, उसको पकड़ के रखो, उसको थामे रखो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। बताइए, इसका मतलब क्या है? आपको टीचिंग को पकड़ के रखना है। आपको ये है प्रकाशित वाक्य वाला यीशु। और वो इतने गुस्से में क्यों है? यही वजह है। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपकी जो प्रीचिंग है, टीचिंग है, वो सब ठीक है, लेकिन आपका द वे ऑफ अप्रोच है, आप जो तरीके से सिखाते हैं वो अलग है। आपको अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने चापुलूसी करने वाले, और क्या बोलूँ बट, चापुलूसी है, चमचागिरी है, और क्या है ना? कुछ शब्द दिमाग में है लेकिन शब्द मुंह पे नहीं आ रहा है। वो मैं नहीं कर सकता। आप उनको देखते हैं, आपको लगता है कि डैनियल राज भी ऐसे ही होना चाहिए। नहीं होगा। कुछ प्रीचर्स, खास करके मोटिवेशनल ब्लेसिंग टाइप के, और रे, प्रभु के प्यारे लोगों, मेरे भाइयों बहनों, ऐसी भाषा मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं पहले करता था। 20 साल तक मैंने किया ये भाषा। प्रभु आपसे प्यार करता है, मेरे प्यारे लोग, ये मैं करता था। लेकिन जब प्रकाशन मिला, जब पवित्र आत्मा ने बात करी, मेरा तरीका पूरा चेंज हो गया। मैं नहीं कर सकता आज इन लोगों की तरह बातें।
इसीलिए मैं आपको अलग लगता हूं, इसीलिए मैं आपको अलग खटकता भी हूं कईयों को, चलेगा, क्योंकि मेरे को आपको न्याय नहीं देना है, मेरे को प्रभु को न्याय देना है। मेरा फैसला आप नहीं करोगे, मेरा फैसला प्रभु करेगा। ओके, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार की मिट्टी के बर्तन पर चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया। अब देखो यहां पे वापस आ गया ना, टू डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज। और मैं उस भोर का तारा दूंगा किसको? जो जय पाएगा, जो शिक्षा को पकड़ के रखेगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अब आ गया पांचवें कलीसिया पे। दोस्तों मेरे साथ बने रहें और जितने देख रहे हैं खूब शेयर करें। सबसे पहली बात, कमेंट्स करके बता दो, अगर कमेंट्स का बॉक्स ओपन है, शायद ओपन ही है, कैसा लग रहा है आप लोगों को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ये अलग इसका एक सेक्शन है, 22 किताबों में ये अलग पार्ट है। आइए पढ़ते हैं। सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्मा है, 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। कुछ लोग मुझे भी कहते हैं, हमको भी कहते हैं, एक सेकंड दीजिए, कहते हैं कि तुम लोगों की प्रार्थना मरी हुई है। वो कैसे? और कहते हैं कि कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना नेचुरल है और हमारी प्रार्थना सुपर नेचुरल है। कैसे? तो कहते हैं कि हमारी सुपर नेचुरल इसीलिए क्योंकि हम रबा रबा शाबा शाबा लबा लबा लल्ला लल्ला रिकारा बिकारा ऐसे एक बात करके अन्य भाषा उनको के हिसाब से, हालांकि वो शैतानी भाषा है, कहते हैं कि इसीलिए हम सुपर नेचुरल है। जरा शब्द पढ़ो, तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। या सुनते हैं, जागरूक रह उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। वचन 2 पढ़ो बेटा जल्दी से। जागरूक रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मैंने नहीं पाया, परमेश्वर कहता है, यीशु जी कहते हैं मैंने नहीं पाया। और क्योंकि तेरा काम पूरा नहीं है, तेरी टीचिंग पूरी नहीं है, तेरा परमेश्वर के प्रति कमिटमेंट पूरा नहीं है, और खुद को क्या कहता है? जीवित कहता है। देखो तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तो जिसके काम वो जिंदा, जिसके काम सही वो जिंदा, जिसके काम गलत वो मुर्दा। चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा वापस आ गई, प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तो एक एक करके जाएंगे, क्योंकि तुमने जो कोमा है ना वो सब खा लिया डिनर में, कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की थी और सुनी थी, उसमें बना रहे। किस में बना रहे? शिक्षा, सही शिक्षा। सही शिक्षा। किसकी भाषा है? प्रकाशित वाक्य वाले यीशु, क्रोधित यीशु की भाषा है। यीशु को इतना गुस्सा क्यों है कलीसिया पे? क्योंकि कलीसिया बिगड़ रही है। सोच के देखिए, अगर यूहन्ना के टाइम पे पहली सेंचुरी में कलीसिया इतनी बिगड़ी है इफिसुस की, तो आज की तो अगर तभी इतना गुस्सा है जीसस का, तो आज कितना गुस्सा होगा। और कुछ गुस्से की झलक आपको मेरे में से भी दिखती है, क्योंकि हम उसी आत्मा में हैं। मन फिरा, यदि तू जागरूक ना रहे तो मैं चोर की नाई, कैसे नतनियल? चोर की नाई, चोर की नाई आ जाऊंगा, तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। एक सेकंड, वस्त्र मतलब यह वस्त्र किसको दर्शाता है? धार्मिकता। माइक पे बोलना है बेटा। धार्मिकता का वस्त्र। धार्मिकता। या ज़करया चैप्टर 3 वर्स 1 आपने कभी पढ़ा है? द हाई प्रीस्ट ऑफ जोशुआ, महायाजक। अच्छा, ये जो जोशुआ है ना, महायाजक जोशुआ, और जो मूसा का लीडर था ना जोशुआ, वो दोनों अलग अलग है, मिक्स मत करना, ठीक है ना?
तो वहां पे कौन सा वस्त्र बोला? मैले वस्त्र। मैले वस्त्र इसके मैले वस्त्र किसने कहा? लूसीफर ने। लूसीफर ने। जिसने कहा कि मैंने इसके लिए कपड़े लाए हैं, वो पहनाओ। अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य एक मिनट, नीचे वाला लाइन वापस पढ़ो, मेरे साथ में। घूमेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? यीशु लिटरली सबका हाथ पकड़ेगा, जिसके पास में सफेद कपड़े हैं उसका हाथ पकड़ के वो घूमेगा परमेश्वर के राज्य में। तो जिसका मतलब ये हो गया कि जिसके कपड़े सफेद नहीं है वो नहीं वो घूमेगा। नहीं घूमेंगे। ओ जो जय पाए उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। उसके स्वर्गदूतों के सामने मतलब, तो जो स्वर्गदूत नीचे आते हैं इब्रानियों 1:13-14 के हिसाब से, उसके स्वर्गदूत और पिता के सामने। अब यहाँ पे वापस आ गया ना, टू डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज, एक पुत्र है और एक पिता है। कैसे कह सकते हैं शेखर डेविड कि एक ही गॉड है? अब इसको पढ़ो, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब मेरे को इसमें यहाँ पर अच्छा क्या लग रहा पता है कि जिसके कपड़े सफेद है वो उसी का नाम जीवन की पुस्तक में डालेगा, और जिसके कपड़े सफेद है वो उसी के साथ घूमेगा। और सफेद कपड़े का कनेक्शन शिक्षा के साथ आएगा भैया। इसलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि एमएमबी के जितने लोग हैं उनकी रैप्चर कंफर्म है, उनका सैल्वेशन अनंत काल का जीवन कंफर्म है। आइए छठवीं कलीसिया। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य और जो एक दाऊद सेकंड, तो पवित्र कौन है? यीशु, यानी प्रभु यीशु। सत्य कौन है? प्रभु यीशु। जो दाऊद की कुंजी रखता है वो कौन है? प्रभु यीशु। तो बात किसकी हो रही है? जूइश के एंगल से बात हो रही है। जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। माइक नजदीक करके पढ़ना है। वह यह कहता है कि हाँ पढ़ो ना। और बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो ये जो ब्रैकेट में ना, ये ओल्ड टेस्टमेंट का को लेकर बोला गया है। अच्छा, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मैंने नाम का इनकार नहीं मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हाँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तेरे सामर्थ थोड़ी सी है, तूने मेरे वचन का पालन किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। अभी दानियल सबको बताओ कि टोटल सातों कलीसिया को जो सबसे ज्यादा जोर है वो शिक्षा पे है। यहाँ पे भी वचन को मानने की बात हो रही है। अब पढ़ो। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है एक सेकंड, वश में कर दूंगा मतलब वो सरेंडर हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में तेरी टीचिंग को टक्कर नहीं दे पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि कई लोग आए और भौंके 2025 में, लेकिन अभी शांत हो गए। डैनियल राज के पीछे कुत्ते पढ़ते हैं, पढ़े थे, आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस पेड़ को, जिस पौधे को प्रभु ने लगाया है, कोई माइकल लाल, कोई माइकल लाल नहीं उखाड़ पाएगा। यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़िए। शैतान के सभा वाले को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे पर है नहीं, वरना झूठ बोलते। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। ये जान लेंगे। झूठी शिक्षा वाले एक दिन अपना घुटना सही शिक्षा के सामने टेक देंगे। इस पे तो ताली बजती है और इस पे तो सीटी भी बजती है। आहा, दूर तक गया होगा। इसको पढ़ो। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। एक सेकंड, क्या थामा है? मेरे धीरज के वचन को थामा है। तो धीरज का वचन कहाँ बोला था? मत्ती 24:12 में बोला था, जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार हो। ये एंटी क्राइस्ट का टाइम का बात हो रहा है। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, कौन सा परीक्षा? एंटी क्राइस्ट। किसके ऊपर आएगा? ओनली जूइश के ऊपर आएगा। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरे मुकुट
कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कब की बात है? जूश के टाइम पे। वाओ। अब उसको पढ़ो। जो जय पाए उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ओके, तो नया यरूशलेम का मतलब हो गया कि परमेश्वर के पास में अपना एक यरूशलेम है। तो ये यरूशलेम का कॉन्सेप्ट क्यों है नतनील, सबको बताओ। कहाँ से आया यरूशलेम का कॉन्सेप्ट? कहाँ से आया? द बुक ऑफ द बुक ऑफ Daniel। डैनियल से। डैनियल को क्या कहा था? तेरे लोग, और तेरा नगर, तेरे लोग, तेरा तेरे नगर। डैनियल चैप्टर 9 वर्स 24। तो नगर कौन है? यरूशलेम। यीशु किसको देख के रोया? यरूशलेम को यरूशलेम। किसको कहा कि भला होता कि तू कुशल की बातें जानता? किसको बोला? यरूशलेम को बोला। पत्थर पे पत्थर भी नहीं छोड़ेंगे। यरूशलेम। यरूशलेम को बोला। 70 AD में किसको डिस्ट्रॉय किया? यरूशलेम को डिस्ट्रॉय किया। ये माता यरूशलेम वालों ने यरूशलेम को उठाकर अलग से कॉन्सेप्ट बना दिया। पौलुस ने किसको कहा? नीचे की यरूशलेम कौन है? हजीरा। ऊपर की यरूशलेम कौन है? सारा। बताओ। यह माथा यरूशलेम वालों ने ऐसी गंद फैला दी है ना टीचिंग की कि मैं क्या बताऊं। तो एक नहीं यरूशलेम को, तो यरूशलेम का एंगल किसके ऊपर जा रहा है? फिर जूश के ऊपर। तो सातों कलीसिया को फिर मैंने क्या बोला था शुरू में? जूश है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दोस्तों ये रहा लास्ट वाला। आप लोग जो मेरे साथ इतनी देर से बने हुए हैं, जल्दी से बता दो। आपको मैं सल्यूट करता हूं। आप लोग बड़ी धीरज के साथ वचन को सुन रहे हैं और बात को आप लोग समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ओके, आइए इसको सुनते हैं। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। एक मिनट। विश्वास योग्य कौन है? प्रभु यीशु। सच्चा गवाह कौन है? प्रभु यीशु। परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण कौन है? प्रभु यीशु। तो सृष्टि बनी है यीशु के लिए। मानव जाति बने हैं आदम हवा यीशु के लिए। आप जो कुछ आज प्लेनेट में देख रहे हैं वो बनी है यीशु के लिए, जो सृष्टि का मूल कारण है। बताओ, आगे बढ़ो। कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। एक सेकेंड, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। इसका मतलब क्या है? प्रभु कहता है कुछ कलीसिया ऐसी है कि ना तो ठंडी है ना गर्म है, परंतु कैसी है? भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसलिए कि तू गुनगुना। ना ठंडा ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। हमने सोचा था कि कोल्ड ड्रिंक है लेकिन निकली सादी। हमने सोचा था कि चाय गर्म है लेकिन निकली ठंडी। तो ना तो कोल्ड ड्रिंक पिया जाएगा ना चाय पिया जाएगा, क्योंकि चाय को पीते वक्त में गर्म पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक को पीते वक्त में ठंडा पीते हैं। गुनगुना कौन पीता है भाई? बताओ। तो मसीह में यानी कि कलीसिया में, और कुछ कलीसिया ऐसी भी है मौसम के हिसाब से चलते हैं। मौसम अच्छा है मतलब अगर पॉकेट में पैसे हैं तो प्रभु की महिमा हो, अगर पॉकेट में पैसे नहीं है तो फिर देवदास का जीवन, इधर दुखी उधर सुखी, कभी दुखी कभी सुखी, बीच में सूखा सूखा। इसको पढ़िए। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं, कहता है कि धनी हूं और धनवान हो गया है, और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु घटी नहीं और यह नहीं जानता। अब सुनो कि तू एक नंबर का अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा, नंगा। बाप रे, किसकी लैंग्वेज है? प्रभु यीशु की। मत्ती 7:21 जल्दी से बताओ क्या लिखा है, ऐसे ही बोल दो। उस दिन मैं बहुत खुलकर कह दूंगा। यहाँ पे बातें क्या चल रही है? खुलकर। जिसको तुम यीशु कहते थे ना कि पप्पा 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 प्यार करते हैं, पप्पा प्यार करते हैं, पप्पा प्यार करते, आशीष देते, चंगाई देते, ये देखो तुम्हारा पप्पा। लैंग्वेज देखो कैसा है। तुच्छ, अभागा, कंगाल, अंधा, नंगा। सुनो, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले। आग में ताया हुआ सोना कौन है? वर्ड ऑफ गॉड। आग में ताया हुआ सोना परमेश्वर का वचन है।
के धनी हो जाए। श्वेत वस्त्र ले, धार्मिकता पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना, अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा। इसका मतलब है तेरी आंखों की रोशनी तेज हो जाए। आंखों की रोशनी कब तेज होगी? जब तुम्हारे पास में परमेश्वर का प्रकाशन आएगा। तेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ज्योतिर्मय। क्या कहते हैं उसको? इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 18। अपने मन की आंखें, इफिशियन 1:18, अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो। मन ताड़ना फिर देता हूं, ताड़ना मतलब उलाहना, मतलब रिब्यूक और रिब्यूकिंग। दोस्तों कैसा लग रहा है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। 1 सेकंड, द्वार खटखटाऊंगा, दरवाजा खोलेगा। कौन सा बात हो रहा है यहाँ पे? ये कौन सा घर, ये कौन सा दरवाजा, ये क्या बात हो रही है? ये बात है आपके जीवन की। मैं खटखटा रहा हूं, मेरा शब्द सुनेगा, मैं अंदर आऊंगा, खाना खाऊंगा। मतलब रोटी नहीं है, नॉट फिजिकल ब्रेड, वर्ड ऑफ गॉड। लूसीफर ने क्या कहा था? पत्थर से रोटी बोल दे। जीसस ने क्या कहा? डिट्रोनॉमी का स्क्रिप्चर कोट किया था। क्या कहा? परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय जय पाकर। पाकर। एक मिनट, यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, यानी कि 2 पर्सनालिटीज आ गई। पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जैसा जय पाकर, विजयी पाकर, जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं, पिता के साथ। जिसके कानों वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता। तो दोस्तों, ये रहा प्रकाशित वाक्य वाला यीशु, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपके बीच में आ गया। कैसा लगा आपको लोग? आज ऐसी ही वीडियोस बनती रहेगी, ऐसा ही प्रचार होता रहेगा, और ऐसी ही बातों के साथ आपको जो है हम परमेश्वर के वचन में मजबूत करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें, एमएमबी से जुड़े और सही शिक्षा में आगे बढ़े। दोस्तों, प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी। मैं कहता हूँ कि प्रभु, ये लोग तेरे हैं, ऐसी शिक्षाओं के साथ प्रभु आज आपने इनसे बातें की हैं। मैं कहता हूं कि लाखों करोड़ों लोगों तक ये बातें पहुंची और वे अपना जीवन बचाएं और प्रभु यीशु पर विश्वास करें और अपने जीवन को अनंत काल के लिए सौंपें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। आई थिंक मंडे से फिर आपके लिए वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। कल संडे है और कल मैं शायद लाइव आऊँगा आपके लिए फार्म हाउस से अपडेट देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।